खाता खुलता हुआ। सही बताया आपने, पहले गेंद पर आज खाता खुलता हुआ। इस दिन की शुरुआत काफी धीमे से स्टार्ट हो गया है जमीर ने, और ये फैसल वहां पर पहली बॉल डॉट करते हुए, डिफेंस करते हुए, परखते हुए परवेज को। जानते हैं कि परवेज एक अच्छे खिलाड़ी हैं, अच्छे गेंदबाज हैं। पहली बॉल पर अगर पिटाई करने जाएंगे तो अपनी खुद की कुटाई हो जाएगी, तो इस वजह से वहां पर फैसल डिफेंस करते हुए, डिफेंस मोड पे आते नजर आते हुए पहली बार देख रहा हूं कि फैसल यहां पर डिफेंस करते हुए। मेरे साथ में यहाँ पर जुड़े हैं हमारे जाने माने कमेंटेटर डायरेक्ट कर्नाटका गदग से। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका इतना लंबा सफर तय करके आने के लिए। क्या कहेंगे आज के मैच के बारे में और आज के दिन के बारे में? तो आज का दिन में ना कुछ इधर उतार चढ़ाव जरूर देखने को मिलेगा। एक टीम वैसे ही लगातार 3 मुकाबले में हार चुकी है, वो टीम है सीएट टाइटंस। तो कहीं ना कहीं सीएट टाइटंस को जीत की तलाश है। अगले मुकाबले में अगर वो जीतेंगे तो तब जाकर अंक तालिका में पहले पॉइंट हमें देखने को मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं ये बात को भी ध्यान में रखना होगा उस टीम को कि जोर से मारने के प्रयास थी, थोड़ा बहुत मशक्कत करना पड़ा था इस गेंद को खेलने के लिए। बल्लेबाज को थोड़ी बहुत दिक्कतें पैदा हो रही है। देखिए जब आप स्टंप से बाहर गेंद जाती है ना, तब आपका जो बैट फ्लो है और उसे भी आपको ठीक ठाक घुमाना पड़ता है। बैट फ्लो बहुत बढ़िया अगर देखने को मिलेगा। और ये देखिए फुटबॉल खेल के उस गेंद को रोकने में कामयाब यहाँ पाहिम। मैदान इलाके में एक मजबूत फील्डिंग हमें देखने को मिलती हुई, काफी मजबूत है सुरक्षा कर्मी मैदान इलाके में। एक ही रन से खुश होना पड़ा दोनों बल्लेबाज को। तो चलिए पारी का पहला ओवर अब जाकर समाप्त होता हुआ। पावर प्ले के पहले 6 गेंदें समाप्ति के बाद तो एक ओवर के दरमियान स्कोर बनी है 3 बगैर किसी नुकसान के। तो पहला ओवर थोड़ा सा गेंदबाजी टीम के फेवर नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं नई गेंद थी और सुबह का सत्र भी है, तो थोड़ा बहुत गेंदे जरूर लिया है दोनों खिलाड़ी ने मिलकर। आक्रमता लेकर आनी होगी, बढ़िया शॉट है कवर की दिशा में। थोड़ा बहुत फील्डिंग में गलती हुई और उस गलती को सुधारा किसने है? देखो एक्स्ट्रा कवर फील्डर ने गलती की थी और पॉइंट के फील्डर ने जाकर बैकअप किया। अच्छा खासा बैकअप हमें देखने को मिला, जाकर एक ही रन मिला है यहाँ बल्लेबाजी टीम को। नए गेंदबाज आए हैं अफवान, और ये दे घुमा के मारा है वहां पर लेग साइड की दिशा में, और ये पहला छक्का आता हुआ आज के इस दिन का, और वो भी फैसल के बल्ले से आता हुआ, जो कि तैयारी में रहते कि कब गेंद आए और मैं किसको सीमा पार कर दूं। लेकिन जबरदस्त, लेकिन मैंने देखा है कि कल से आज तक ये एक ही शॉट आज तक वही खेल रहे हैं, दूसरा शॉट अभी तक उनका कोई नजर नहीं आया है। सिर्फ और सिर्फ लेग साइड की दिशा में खेलना चाहते हैं। अगर लेग साइड के अंदर शॉट ऑफ द लाइन पे बॉल आता है तो ये सीमा पार करने में बहुत माहिर नजर आते हैं। अभी तक लॉन्ग ऑन की दिशा में, लॉन्ग ऑफ की दिशा में, मिड ऑफ की दिशा में, ऑफ साइड की दिशा में अभी तक एक रन भी यहाँ पर इनका बनता हुआ नजर नहीं आया है। कहीं ना कहीं स्ट्रांग जोन जो है वो ज्यादातर लेग साइड की तरफ मारने का पसंद कर रहे हैं। और ये देखिए एक और बार इस बार सीधा खेला है। मुझे माफ कीजिए, सीधे मुझे माफ कीजिए, मुझे गलत साबित करते हुए यहाँ पर फैसल, मैंने अभी कहा था कि लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन की दिशा में नहीं मारेंगे, लेकिन उन्होंने करके दिखाया। जुनैद भाई मैं लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन में मार सकता हूँ। यहाँ पर अफवान की कुटाई हो रही है, जबरदस्त कुटाई होते हुए लगातार 2 गेंदों में 2 छक्का मारकर आगाज कर दिया कि जमीर के मैं इस टूर्नामेंट के अंदर रहना चाहता हूँ। देखिए अगर ऐसे ही खेलते रहे फैसल, थोड़ी देर फॉर्म में जमे रहे तो बहुत तेजी से रन बनाएंगे। ये तो तय है कि रनों की भूख हुआ जरूर नजर आई है। पिछले कुछ मैचेस में रन नहीं बने थे इनके बल्ले से। और ये देखिए वाह व्हाट अ कमबैक, ब्लॉक होल के अंदर एकदम कमबैक करते हुए जबरदस्त यहाँ पर अफवान। जमीर जानते हैं इस मैच का उनको कितनी कीमत है, क्योंकि अगर ये मैच अगर वो हारते हैं तो कुछ एक ऐसे रहते हैं जैसे लटक रहे हैं कि अगर जुनैद दूसरी टीम अगर हारती है तो हम लोग अंदर घुस जाएंगे, ऐसी सिचुएशन पे आ जाते हैं। और दे घुमा के मारा वहां पर, फील्डर कोई मौजूद नहीं, नो मैंस लैंड पे गिरता हुआ एक रन आसानी से चुराते हुए दूसरे रन के लिए भागते हुए जमीर काफी अच्छी साझेदारी निभा रहे हैं जमीर उनके साथ में, और ये 2 रन पर सिमट जाती हुई है। पैसे बेहतर तरीके से जानते हैं ये मैच कितना महत्व है भाई, बहुत बड़ा महत्व है इस मैच का। अगर यहाँ 2 पॉइंट आ जाएगी ना तो तब पता चलेगा कि पॉइंट टेबल में बहुत कुछ होने वाला है भाई।
कल भी हमने देखा है संतोष भाई की चढ़ाव आपको देखेंगे। सही बात है, कल भी हमने सुबह में देखा कि पहले 2 मैचों के अंदर 70, 80, 90 रन बन चुके थे, उसके बाद में 50 भी निकालना मुश्किल लग रहा था। जैसे फैसल बैटिंग कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आज ये 100 का बेड़ा पार करेंगे ऐसा लगा। वाइड का डिसीजन आता हुआ एम्पायर शाहरुख खान के स्टाइल के अंदर हाथ खोलते हुए यहाँ पर पहला वाइड। तो हाँ बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ, क्योंकि अचानक से ये क्या हो जाता है पिच को मेरे समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि देखिए दोपहर के बाद, दोपहर के जितने भी मैचेस हुए हैं ना, वो 60-70 की करीबी आपको टोटल स्कोर देखने को मिली है। जब सुबह का मैच होता है तब आपको 80 पार टोटल स्कोर देखने को मिलता है। तो देखिए ये कितना सच है। देखो शुरुआती 12 गेंदों में 18 रन, 19 रन, माफ कीजिए 19 रन। पहले ओवर में 3 रन और दूसरे ओवर में 16 रन आता हुआ। काफी अच्छी शुरुआत यहाँ पर दूसरे ओवर से फैसल ने किया है। आगाज किया कि मैं नहीं तो कौन बे। अब पावर प्ले के पश्चात 19 रन बगैर किसी नुकसान के, तो बिना विकेट खोए एक अच्छी साझेदारी जुड़ती हुई यहाँ दोनों के बीच में। तो फैसल वो खेल रहे हैं 15 पर। फैसल की तरफ से एक बात मुझे अच्छी लगी कि जब मैंने कहा कि सिर्फ लेग साइड पे मारते हैं, तो उन्होंने दिखा दिया कि मैं ऑफ साइड पे भी मारना जानता हूं और लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ की दिशा में मारना भी जानता हूं। दूसरी गेंद पर लगातार 2 गेंदों में 2 छक्के मार के उन्होंने आगाज किया कि मैं ऑल राउंडर हूं, मतलब ऑल शॉट प्लेयर हूं। तो देखो आंखें में मंजिल थी, गिरे और संभलते रहे। आंधियों में क्या दम था, चिराग हवा में भी जलते रहे। आज बिल्कुल एक आग की तरह बल्लेबाजी करनी होगी। जैसे कि आग उगलता है ना, वैसे ही कुछ नमूना देखने को मिलेगा। बल्ले का तेवर जो है ना आज निकालना है भाई आपको। तो देखिए यहाँ बल्लेबाज जमीर बिल्कुल तैयार है बड़े शॉट के लिए, वो तैयारी कर रहे हैं। गेंदबाज है फहीम और ये देख घुमा के मारा वहां पर लॉन्ग लेग बाउंड्री पर। तो लॉन्ग लेग बाउंड्री पर एक फील्डर खड़े थे, उनसे कोई चूक नहीं देखने को मिली। जैसे गेंद हाथ में लिया, तेजी से पलट कर थ्रो किया, ये की रन बना पहली गेंद में। तो पावर प्ले के बाद पहला रन हमें देखने को मिल रहा है बल्ले से। तो ये एक सिंगल के जरिए टोटल स्कोर जो है वो अब 20 पर बगैर किसी नुकसान के। पावर प्ले में ठीक ठाक रन बनता हुआ 10 के प्रति ओवर के अंदर हिसाब से बनता हुआ 9.5 के हिसाब से। पहले ओवर में जब 3 रन बने थे, मुझे लगा था कि पावर प्ले फेल होता जा रहा है, लेकिन उसी तक वे 2 लगातार गेंदों में 2 छक्के मारकर पावर प्ले का एक जो पलड़ा उन्होंने भारी कर दिया। ये शेर गुजर निकाल दिए। शेर को शेर क्यों आ रहा है मैदान पर? जमीर के पीछे है वो। किस टीम का वक्त खराब चल रहा है ये तो अब हमें पता नहीं, लेकिन वो कहते हैं ना भाई, जब वक्त आंखें फेर लेता है तब शेर को कुत्ता भी घेर लेता है। अभी ये शेर है, कुत्ता पता नहीं है। ये तो कुत्ती है। हाँ, वाइड बॉल यहाँ पर एम्पायर फिर से शाहरुख खान बनते हुए। बिल्कुल थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करने का मौका मिल रहा है भाई, सुबह की टाइम है भाई, तो एक्सरसाइज कर लो थोड़ी बहुत। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कर रहे हैं, पीटी कर रहे हैं यहाँ पर। एम्पायर को घड़ी घड़ी वो मौका दे रहे हैं कि दोनों हाथ उठाएं। लेकिन फहीम एक जबरदस्त गेंदबाज है, मैं जानता हूँ इनको, कमबैक करना जानते हैं। फैसल सामना करेंगे फहीम का, और ये लगातार जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए फहीम यहाँ पर। फैसल पहले ही खेल जा रहे हैं, पता नहीं चल रहा है कि उनको बॉल कौन सी स्पीड पे आ रही है। फहीम जो एक चकमा देने के अंदर माहिर है, पहले गेंद 2 गेंद जो उन्होंने बहुत फास्ट किया था। बिल्कुल सर, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। बड़ी आलसी किस्म की स्ट्रोक का खेलना चाहा, बिल्कुल बीट रहे, गेंद सीधे विकेट कीपर की हाथों में चली गई। ये मत करो, ये मत करो, ये क्या शॉट है, ये मत करो, मैंने पहले कहा है आपको। गेंद ऑप्शन से बाहर निकल कर जा रही थी, उस गेंद को खींचकर मारा है मिड विकेट बाउंड्री पर, 6 रन। मैंने पहले कहा था कि ये काम मत कीजिए। फैसल को शॉर्ट ऑफ द लेंथ और लेग साइड की दिशा में अगर बॉल डाल देंगे 110% वो छक्का या तो चौके में इसको बदल देंगे। देखो वो जिस ऊंचाई की वो प्रतीक्षा कर रहे हैं ना, वो मिली थी उन्हें, और तब जाकर ये 6 रन मिला है फैसल भाई को। फैसल भाई देखिए कितने जबरदस्त तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं आज के दिन। लगभग 200 की स्ट्राइक रेट से बल्ला घुमा रहे हैं आज। देखिए 11 गेंद का सामना किया है, 21 रन पर वो पहुंच चुके हैं। और देखिए आज अच्छी बल्लेबाजी हो रही है इस टूर्नामेंट के अंदर। अगर बरकरार रहने तो जमीर को ये मैच अच्छे रन रेट से जीतना होगा, वो उनको बखूबी ख्याल है और दिमाग के अंदर रख के वो खेल रहे हैं। फैसल को कुछ ना कुछ तो उन्होंने एडवाइस किया होगा, तू मार मैं रुकता हूँ, बिल्कुल उस हिसाब से खेलते जा रहे हैं। सपोर्ट अच्छी खासी मिली है। जब सपोर्ट अच्छा खासा मिलता है ना, तब बल्लेबाज जो है वो अपना 100% देने के बारे में सोचता है। तो उन्होंने 100% देने के बारे में सोचा जरूर है आज के दिन। तो लीजिए एक और सिंगल जोड़ दीजिए इस एक स्कोरिंग बोर्ड में। तो अब इस एक सिंगल के दरमियान रन संख्या बनी है टोटल 28 बगैर किसी नुकसान के, बिना विकेट खोए 28 रन बना रही है टीम सनराइजर्स मणिपाल। हम बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे हमारे यहाँ पर प्रिंस मूवीज का, जो कि एक जबरदस्त लाइव कवरेज, वन ऑफ द बेस्ट कवरेज दिखा रहे हैं वेरी क्लियरली। हम यहाँ पर शुक्रिया करेंगे सुकेश का, जो हमारे यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक स्कोरर है। तो अभी तक 9 रन तो खर्च कर चुके हैं गेंदबाज फहीम ओवर की अंतिम गेंद
डॉट हमें देखने को मिलेगी? जी नहीं, शायद मुझे लगता नहीं कि यहाँ डॉट देखने को मिलेगी। वाइड हो सकती है, बिल्कुल वाइड का इशारा होता हुआ यहाँ स्टेट अंपायर देखिए। और हम यहाँ पर हमारे डीजे का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए। और हमारे यहाँ पर जो मैनुअल स्कोरर है हमारे जो है रफीक पैरला, उनका भी हम बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत करते हैं। काफी उत्साह नजर आते हुए डगआउट के अंदर। तो वहाँ देखिए आशु भाई जिस टीम के खेमे में रहते हैं ना, वहाँ पर थोड़ा बहुत शोर ज्यादा आपको सुनने को मिलता है, तालियों की गुनगुनाहट भी यहाँ तक सुनाई देती हुई। और जोर से मारने के प्रयास थी, गेंद जाकर लगी शरीर के ऊपर, शरीर पे लगने के बाद गेंद वहीं पे लुढ़क गई थी। और बाकी का वो जो दायित्व था ना, वो विकेट कीपर ने निभाया, लेकिन सिंगल लेने से कोई रोक नहीं सके दोनों खिलाड़ी को। तो ये एक सिंगल से टोटल स्कोर 31, 3 ओवर के बाद 31। 12 रन आता हुआ फहीम के इस ओवर के अंदर, 12 रन आता हुआ फहीम के इस ओवर के अंदर। थोड़ा महंगे साबित होते हुए, कल जबरदस्त गेंदबाजी की थी फहीम ने, आज भी किया था, लेकिन वो एक छक्के की वजह से सबका सब उनका डामाडोम हो गया इधर। उस हिसाब से 31 पर चल रहे 3 ओवर की समाप्ति पर। इसी मौके की ताड़ में रहते हैं तो बल्लेबाज जब उन्हें मौका मिलता है तो तब खूब पिटाई करते हैं। देखिए ये एक खराब गेंद और उसमें पूरी तरह से टूट पड़े। जब संतोष भाई मुझे आज लगता है कि 100 का बेड़ा जो है पार कर सकेंगे आज, ऐसा लग रहा है इस मैच के अंदर हो सकता है। 31 फॉर द लॉस ऑफ 0 विकेट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 3 ओवर्स। हाँ बिल्कुल, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, हो भी सकता है और ना हो भी सकता है। और यहाँ से क्या प्लानिंग आजमाते हैं, देखना होगा कौन आएंगे अब गेंद लेकर। प्लानिंग के बारे में आप सोचो ही मत, क्योंकि 3 ओवर हो चुके, अभी तक एक भी विकेट नहीं गिरा और 10 के औसत पे चल रहे हैं। उस हिसाब से अभी फहीम अपना फैसल को अभी मैसेज मिल चुका होगा कि मारो। तो अभी आए हैं परवेज बाहुबली। परवेज का है, देखो मैंने कहा था आपको। और क्या शॉट मारा है भाई आज। भाई फैसल भाई तय करके आए हैं कि मैं हर हाल में आखिरी दम तक लड़ाई जारी रखूंगा। वाह क्या शॉट मारा है। महेंद्र सिंह धोनी के पिक्चर में आया था कि माही मार रहा है, यहाँ पर फैसल मार रहा है। 4 छक्के अभी तक झड़ चुके हैं, 2 अफवान के गेंद पर, 1 फहीम के गेंद पर, अभी पहली गेंद पर यहाँ पर परवेज के गेंद पर अभी, और 5 गेंद बाकी है। मुझे तो लगता है कम से कम 2 या 3 और आएंगे। तो मुझे लगता है कि देखिए परवेज ये वही गेंदबाज है जिसने पहला ओवर लेकर आया था, पहले ओवर में मात्र 3 रन खर्च किया था, अब उन्हें 6 रन खर्च करना पड़ रहा है। लेकिन जैसे कि आप बता रहे थे रनों की सख्त तलाश में है टीम, तो बड़े शॉट के लिए जरूर जाएंगे। फिर से शाहरुख खान बना दिया इनको, तो वाइड का इशारा हो रहा है दूसरी ओर। और ये एक अतिरिक्त रन के जरिए टोटल स्कोर अब बनी है 38। और ये देख घुमा के माना फील्डर वहां पर मौजूद, कोई कैच के लिए आ नहीं रहा है। ऐसा क्यों कर रहे हैं मुझे पता नहीं चल रहा, लेकिन ट्राई तो अटेम्प्ट तो कर सकते थे, क्योंकि फैसल एक खतरनाक खिलाड़ी यहाँ पर साबित होता हुआ। अगर डाइव भी मार के अगर कुछ ना कुछ तो ट्राई करते तो भी मुझे लगता है 50-50 चांस था, 50-50 चांस था कि अगर कैच हो सकता था। लेकिन दोनों ने ऐसा ब्रेक मार दिया जैसे कि डिस्क ब्रेक हो। तो देखिए अगर आपको ये मैच में बने रहना है तो ऐसे कैचेस पकड़नी होगी, आप चांस को फुल चांस में कन्वर्ट करना होगा, तब जाकर बात कुछ बनेगा गेंदबाजी टीम के लिए। क्योंकि जिस तरीके की बल्लेबाजी अभी तक हुई है ना, मुझे तो लगता नहीं कि ये रनों की गति पे रोक लगाने वाले हैं, क्योंकि देखिए बहुत तेजी से रन आ रही है। जमीर अपना किरदार यहाँ पर जानते हैं बिल्कुल। 3 और ये देख घुमा के मारा वहां पर फील्डर, लेकिन मौजूद है। पावर प्ले तो खत्म हो चुका है, उस हिसाब से सब प्लेयर अभी मैक्सिमम प्लेयर बाहर आ चुके हैं। उस हिसाब से अभी जो भी अगर स्कोर करना होगा आपको सरहद पार करना होगा, लंबे लंबे छक्के मारने होंगे, क्योंकि फील्डर सब अभी पावर प्ले के दरमियान से बाहर 30 यार्ड सर्कल से बाहर है। अपने संपूर्ण बल मारा है वहां पर जमीर साथ छोड़ते हुए फैसल का, लेकिन जमीर भी जानते हैं कि स्कोर चाहिए, सिंगल डबल से कुछ होने वाला नहीं है। फैसल भी मार रहा है तो मुझे भी मारना चाहिए। उस हिसाब से जमीर यहाँ अपने निजी स्कोर पर आउट होते, 6 गेंदों में जमीर ने 5 रन बनाकर जमीर यहाँ पर आउट होते हुए। तो काफी कप्तान जानते हैं कहीं ना कहीं अब ये समय आ चुका है 10 विकेट बचा कर क्या करना है मुझे करके। शायद उन्होंने जोखिम भरा हुआ एक स्ट्रोक खेला, मिड विकेट इलाके में फंसे। तो लीजिए पहला विकेट बहुत देर के बाद मिला, वो भी किसको मिला है देखिए, कच्चे खासे गेंदबाज परवेज के नाम ये पहली विकेट मिल रही है। तो अपने खिलाड़ी को जल्द से जल्द मैदान के अंदर आना चाहिए था, तो आ गए हैं। तो कौन? ओ आशु है, ये जाने पहचाने खिलाड़ी है। पहले मैच में वैसे मैंने तो मैच का किताब जीत चुके हैं। पहला मैच बहुत ज़बरदस्त तरीके का रहा ये खिलाड़ी के लिए, क्योंकि उस मैच में 14 गेंदों में अर्धशतक बनाया था।
दोनों के दोनों बल्लेबाज एकदम जबरदस्त है। कल आशु ने जो छक्के जड़े थे 8 छक्के, मुझे लगता है कम से कम आज 5 तो जड़ेंगे, ऐसा लग रहा है मुझे, जो हिसाब से तैयारी करके आए हैं। अभी दोनों साइड से एकदम ताबड़तोड़ बल्लेबाजी होगी। तो ये सच में टेस्ट है, ये एग्जामिन है सब प्लेयर्स के लिए, क्योंकि देखिए अगर यहाँ इस एग्जाम में फेल हुए ना तो मानो कि ये 2 पॉइंट जो है वो आप नहीं हासिल कर पाओगे, तो वो बेहतर तरीके से जानते हैं। और ये देखिए आते ही लॉन्ग लेग बाउंड्री पर खेल चुके हैं, वहां हर संभव कोशिश जारी है मैदान पर उस गेंद को रोकने की। अंततः बाउंड्री लाइन के अंदर जरूर रोका है, फिर भी देखेंगे क्या है, क्योंकि अंपायर जरूर चेक करना चाहते हैं इससे का बाउंड्री को लेकर, क्या बाउंड्री है या नहीं, ये कुछ ही देर में पता चल जाएगा। अंपायर से बाउंड्री चेक और नो बॉल चेक, बाउंड्री चेक। ओके हाँ, टाइगर वापस आता हुआ मार्केट के माफ कीजिए ग्राउंड के अंदर। मार्केट में कह सकते हो आप, हमारा धंधा ही मार्केट का। अरे बाप रे बाप। अंपायर इज चेकिंग। तो आप भी सुन सकते हैं दिल की धड़कन की ये आवाज काफी तेज बढ़ने जाती हुई, और बढ़ रही है वैसे देखा जाए तो, क्योंकि प्रतिस्पर्धी टीम में देखिए मुनावर है, जब तक मुनावर है तब तक कुछ भी संभव है, क्योंकि क्या बेहतरीन जबरदस्त तरीके का वो जो मैच रहा था मुनावर के लिए। 70 रन के करीब, 87 रन का लक्ष्य पीछा कर रही थी टीम, तो अकेले बंदे ने 70 रन बना लिया था। तो इससे तो पता चलता है कि मुनावर किस हद तक मेहनत की होगी अपने बल्लेबाजी को लेकर, और क्रिकेट के प्रति लगाव और खेल के प्रति निष्ठा देखिए। मुनावर काफ़ी अच्छे खिलाड़ी है प्रतिस्पर्धी टीम में। स्टिल चेकिंग, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट डिसीजन टू मेक। एम्पायर इज जस्ट ट्राइंग इज वेरी हार्ड। तो अंपायर रहे थोड़े बहुत सारे चीज़ को फर्क करने के बाद वो डिसीजन सुनाते हैं। जो भी डिसीजन होगा उसका कहना मानकर खेल को आगे बढ़ाना है। हाँ, सारे प्लेयर्स को अंपायर के डिसीजन से सहमत रहना है, क्योंकि अंपायर जो भी देंगे सोच समझ कर फैसला लेंगे। और अब देखना होगा क्या ये बाउंड्री है या नहीं। अगर बाउंड्री लाइन के अंदर रोका है तो मानो कि 2 रन मिलेगी। यहाँ अगर बाउंड्री लाइन को किसी भी बॉडी की पार्ट जो है ना वो टच हुआ है तो यकीन मानो यहाँ 4 रन भी मिल सकती है। तो वही चीज़ को लेकर ये चेकिंग चल रही है। चाहे तो आप भी देख सकते हैं यूट्यूब लाइव पर, प्रिंस मूवीज़ पर सीधा प्रसारण जैसे कि मैजेस्टिक प्रीमियर लीग का। सेफ है तो बचाया है, 2 रन बचाते हुए अपनी टीम के लिए बहुत अच्छी फील्डिंग मैं कहूँगा। तो ये आखिरी गेंद में 2 रन आए, तो 4 ओवर के समाप्ति के बाद रन संख्या बनी है 43 पर 1 विकेट है सर। 43 फहीम आए हैं अपना दूसरा ओवर लेके, पहले ओवर के अंदर 12 रन दिए थे और ये आते ही उन्होंने शुरू कर दिया वाइड से। अंपायर का इशारा यहाँ पर शाहरुख खान के स्टाइल में। तो पता नहीं आज फहीम कहाँ खोए गुजे से नजर आ रहे हैं। बिल्कुल एकाग्रता उनकी भंग हो चुकी है, ऐसा लग रहा है। शुरू में वो पकड़ नहीं बना पा रहे हैं अपनी गेंदबाजी में, क्योंकि शुरुआती ओवर में 12 रन खर्च किया और दूसरा ओवर की स्पेल शुरुआत किस तरीके से किया है। देखो वाइड से जब शुरुआत करते हैं ना तब मनोबल जो है ना वो बिल्कुल हिल जाता है गेंदबाज में। और ये लीजिए लेकिन मुझे तो कोई नहीं लगता कि मनोबल इनका हिला हुआ है, क्योंकि देखो कमबैक करते हुए कैसी जबरदस्त यॉर्कर लेंथ पे डिलीवरी करते हुए काफी अच्छी कमबैक करते हुए फहीम ने। मैं जानता हूँ उनकी क्या कमजोरी है। अगर एक व्हाइट मिल्क कॉफी अगर उनको मिल जाएगा तो एकदम जबरदस्त बनते हो। और ये यहाँ पर चकमा खाते हुए आशु। तो एक समय ऐसा लगा था कि बल्लेबाज बहुत जोर से मारने के प्रयास में थे। जब उन्हें पता चली कि धीमी रफ्तार की गेंद दे करके, तब देखिए ओ बिल्कुल चकमा खा गए थे। वैसे अंदरूनी किनारा विकेट कीपर को छकार गई थी। ये टूर्नामेंट का खासियत देखिए, बड़ा भाई छोटे भाई को बॉलिंग डाल रहा है, आउट करना चाहता है और छोटा भाई उसको छक्का मारना चाहता है। ये देख लीजिए, ये मैंने कहा था कि फैसल को लेग साइड में बॉल मत कीजिए, लेकिन फैसल ये क्या सेलिब्रेशन हो रही है। यहाँ तक तालियों की गुनगुनाहट हमें सुनने को मिलता हुआ। डगआउट में गुजारिश है कि बाउंड्री लाइन से बाहर जाएं। और बाउंड्री लाइन से बाहर खड़े होकर आप सेलिब्रेशन करोगे ना, तब वो सेलिब्रेशन फैसल यहाँ पर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए लगातार 5वां छक्का उनका भी।
फैसल ने आज तय किया कि मैं आज पूरा का पूरा 7 ओवर खेल कर यहाँ से निकल जाऊंगा और एक बड़ा सा लक्ष्य यहाँ पर उनको दे के जाऊंगा। फैसल की अच्छी पारी चल रही है फिलहाल मैदान और ये जबरदस्त शॉट वहां पर, क्या शॉट मारा है, कवर ड्राइव और कवर ड्राइव कर रहे करते हुए। हैं, गेंद रुकेगी नहीं उनसे और बड़े आसान तरीके से गई है 4 रन। तो पहले 6 आया, अब 4 आया। तो मैंने कहा था पहला चौका इस इनिंग का यहाँ पर और आज के दिन का यहाँ पर मैंने मुझे गलत साबित करते हुए यहाँ पर फैसल कह रहे हैं कि मैं ऑफसाइड में भी खेल सकता हूँ। कवर ड्राइव करके उन्होंने लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ से खेलता हुआ जबरदस्त यहाँ पर आज के सुबह का ड्राइव देखते हुए ऐसा लग रहा था जैसे कि इंटरनेशनल क्रिकेट देख रहे हैं, विराट कोहली खेल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, काफी अच्छी क्रिकेटिंग शॉट लगा ली आपने, बिल्कुल उससे भी और ये क्या घुमा के मारा है वहां पर, कोई भी फील्डर मौजूद नहीं है, समझ नहीं पाए यहाँ पर फील्डर की बॉल कहां पर आया है। लेकिन फहीम यहाँ पर काफी महंगे साबित होते हुए पहला गेंद वाइड, दूसरा गेंद डॉट और तीसरा गेंद छक्का, चौथा गेंद चौका और पांचवा गेंद यहाँ पर चौका। लेकिन गेंद हो गए सिर्फ 4 और सिर्फ 2 गेंद अभी बाकी है। पता नहीं इस 2 गेंद के अंदर क्या होने वाला है। माफ कीजिए, पहली गेंद वाइड थी बिल्कुल और उसके बाद सिंगल आया और 6-4 तो ये था। माफ कीजिए जरा काउंटिंग जरा पर यहाँ पर गलती होती हुई फहीम भी माफ करे मुझे। फहीम का यहाँ पर मनोबल बढ़ाते हुए हम फैसल सामना करेंगे फहीम का। और ये देख घुमा के मारा है, वहां पर फील्डर मौजूद है और ये कैच हो ये कैच नहीं छूटा, ये मैच छूटा है मेरा, ये कहना है। रिफाज यहाँ पर मैचेस बड़ा कैच छूटता हुआ, ओ कौन है खिलाड़ी क्या छूटा है, कल से क्या छोड़ रहे हैं पता नहीं क्या कर रहे हैं। फैसल भाई का क्या छूटता, कल से क्या छोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं पता नहीं चल रहा है। कल 2 कैच छोड़ा है, आज 1 कैच छोड़ा है, पता नहीं उनके लिए खेल रहे हैं क्या अपने लिए खेल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कैच को लेना चाहिए था क्योंकि फैसल भाई काफी खतरनाक साबित हो रहे थे। वैसे देखा जाए तो फैसल भाई की बल्ला माशाअल्लाह क्या बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं आज के दिन। फैसल भाई जबरदस्त लाजवाब पारी फैसल भाई के द्वारा। संतोष भाई कहना तो नहीं चाहूंगा लेकिन कहना पड़ेगा क्योंकि मैं कमेंटेटर हूं यहाँ पर। हाँ सर, 12 गेंदों में 29 फहीम की जो आज कुटाई हुई है, हाँ बिल्कुल जबरदस्त कुटाई की गई है। 29 14.5 के हिसाब से उनको मारा गया है और एक भी विकेट नहीं लिया। लेकिन हालांकि कल का जो माहौल था फहीम के अंदर जो था वो अलग ही माहौल था। जबरदस्त गेंदबाजी की थी उन्होंने, 8 रन और 7 रन दिए थे दोनों मैच के अंदर। लेकिन आज एक अलग ही माहौल है। और देखिए ये क्या शॉट मारा, एक हाथ काफी रहा है। आशु की बल्ले से भी अब पहला छक्का निकल कर आ रहा है। मैंने पहले कहा कि आपको आशु कम से कम आज 5 छक्का मारेंगे, ये पहले छक्के के आगाज करते हुए और 4 बाकी है। तो क्या शॉट मारा है आशु भाई ने, देखिए चाहे तो आप भी देख सकते हैं यूट्यूब लाइव पर रिप्ले में ये दृश्य साफ नजर आता हुआ, ये पिक्चर साफ नजर आ रही है। देखिए कमेंट्री में पता नहीं चल रहा है कौन आशु है कौन फैसल, दोनों की हाइट सेम है, दोनों की बैटिंग स्टाइल सेम है, बस इतना दूर से पता भी नहीं चल रहा है कौन मार रहा है कौन नहीं मार रहा है। कितनी जल्दी पोजीशन में आए थे, झट से पोजीशन में आए, एक जबरदस्त छक्का जड़ा लॉन्ग लेग बाउंड्री पर। मनोबल अब बढ़ चुका है बल्लेबाज का। अभी कमेंट्री ऐसी होगी, 5 छक्के पर खेल रहे हैं फैसल और 1 छक्के पर खेल रहा है आशु। स्कोर नहीं बताएंगे हम लोग, छक्कों की बात करेंगे। और ये देखिए एक और लंबा छक्का, इस बार मिड विकेट इलाके में, पिछली मर्तबा लॉन्ग लेग बाउंड्री पर, इस बार मिड विकेट के ऊपर। देखिए और वहां कुछ कर रहे हैं क्या पता नहीं। ओ भाई वहां थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, आपको इंजर्ड कर लो तो भाई थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी हो रही है और काफी खुशी का माहौल। दूसरी और जमीर भाई देखिए, जब जमीर भाई रहते हैं ना तब ये उनकी से आपको देखने को मिल सकता है। देखिए जश्न ही जश्न मनाया जा रहा है एक तरफ, तो दूसरी तरफ मायूसी छाया हुआ है। तो ये है भाई क्रिकेट, तो एक तरफ खुशियां तो दूसरी तरफ गम की ये जो हेलो 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 आने मुझे बोले वो ये क्या शॉट सिलेक्शन रख रहे हैं आज के दिन। आशु बहुत देर के बाद इनका बल्ला आक्रामक था। हेलो हेलो हाँ ये एक छक्के के जरिए टोटल स्कोर 80।
मैंने क्या कहा था आपको, 100 का पेड़ा आज पार होगा। बिल्कुल होगा सर। जब मैं कहा था ना पहले ही, क्योंकि देखिए अनुमान गलत हो सकता है लेकिन अनुभव कभी गलत नहीं होता। तो काफ़ी अनुभवी है वैसे जुनैद हारून के बारे में बात करें तो देखिए 3 गेंदों में 3 लगातार लंबे लंबे छक्के हमें देखने को मिले हैं। एक और बार बढ़िया स्ट्रोक, इस बार मिड विकेट इलाके में एक टप्पा खाने के बाद उस गेंद को फील्ड करने में कामयाब हुए हैं एक फील्डर। तो चलिए, कोई खतरों जैसी बात नहीं थी जब वो स्ट्रोक खेले थे, तो तब कोई खतरों जैसी बात नहीं थी क्योंकि गेंद बहुत आगे गिरी थी मिड विकेट के फील्डर के। जाकर 1 रन बड़े आसान तरीके से उन्होंने चुराया। और ये लो भाई, बहुत जोर से मारने के लिए प्रयास तो निरंतर बढ़ता रहा है। और ये देखिए मुनावर इस बार कोई गलती नहीं करते हुए फील्ड में अच्छी फील्डिंग उनके द्वारा देखने को मिला। 1 ही रन से खुश होना पड़ा यहाँ दोनों बल्लेबाज को। ये 1 रन के जरिए टोटल स्कोर 82 छठा ओवर जारी में है। तो ओवर की अंतिम गेंद मेरे ख्याल से ये डॉट डिलीवरी आपको देखने को मिलेगी। ओवर की अंतिम गेंद, ओवर की समाप्ति, 6 ओवर समाप्ति के बाद 82 है स्कोर बोर्ड पर। 18 रन यहाँ पर जरूरत है पहला इस टूर्नामेंट का 100 रन पूरा करने के लिए। जैसे कि मैंने बताया था कि छक्के के बारे में बात करेंगे, 3 छक्कों पर खेल रहे हैं आशु और 5 छक्कों पर खेल रहे हैं फैसल। मैंने जैसे को बताया था कि आशु यहाँ पर आज 5 छक्के मारेंगे लेकिन सिर्फ और सिर्फ 6 गेंद बाकी है। पता नहीं बल्लेबाजी मिलेगी कि भी नहीं, क्योंकि फैसल स्ट्राइक पर रहेंगे अभी। अगर आशु अगर नहीं मारेंगे तो मुझे लगता है कि फैसल भी अगर मारेंगे। अभी देखते हैं गेंदबाज कौन है। और ये आ गए पिछले साल के चॉकलेट बॉय शाकिब। शाकिब एक अच्छे गेंदबाज है। शाकिब के ऊपर काफी सारा दबाव है क्योंकि दोनों के दोनों खिलाड़ी जो है वो काफी खतरनाक साबित हुए अपने बल्लेबाजी के दमखम पर। और ऐसे लंबे लंबे छक्के भी जड़ चुके हैं। फिलहाल प्रेशर में शाकिब। आखिरी 6 गेंदें इनिंग्स की अब शुरू होने जा रही है। और सामने कौन खड़ा है, देखो फैसल जैसे स्फोटक बल्लेबाज सामने खड़ा है। तो कहीं ना कहीं प्रेशर जो है वो गेंदबाज के ऊपर है। बल्लेबाज तो यहाँ दिल खोल के खेल रहे हैं। सही बताया आपने। देखते हैं आखिरी 6 गेंदों के अंदर 18 रन आते हैं या नहीं। तो 3 और ये फैसल का हाफ सेंचुरी पूरा होते हुए यहाँ पर 53 स्कोर पर फैसल पहुंच गए। 6 छक्कों के मदद से 53 पर पहुंच गए फैसल। खड़े होकर सैल्यूट करना होगा इस खिलाड़ी को। बहुत ही उम्दा ये इनिंग्स, बेमिसाल ये पारी है, यादगार लम्हा इससे खिलाड़ी के लिए। क्या बेहतरीन ये अर्धशतक जड़ा है अपने निराला अंदाज में। ये अर्धशतक जड़ते हुए फैसल है नाम, याद रखिए। तो वो कहते हैं ना भाई, देखो फैसल एक नाम है, वो लाखों का संसार है वो। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि शाकिब हमारे चॉकलेट बॉय है लेकिन इस बार जो है वो विदाउट शुगर है। मणिपाल की एक बढ़िया पहचान है वो। मणिपाल के एक बढ़िया पहचान दिया है इससे के खिलाड़ी ने। एक और लंबा शॉट और क्या विकेट मिल सकती है यहाँ। नीचे फील्डर खड़े थे और ये फंबल हुए। और ये रिफात ने कसम खाई कि मैं एक भी कैच नहीं पकड़ूंगा, एक भी कैच मैं नहीं पकड़ूंगा। ये कसम खाया है उसने आज। तो भाई बहुत मुझे लगता है कल कसम खाई है उसने। वो काफी नाखुश है अपनी इस फील्डिंग एफर्ट से। अरे वो तो नाखुश है, पूरी टीम नाखुश लग रही है यहाँ पर। कैसे छूटता हुआ कैच को पकड़ना चाहिए भाई आपको, बड़े संयम के साथ काम लेना था। और ये देख घुमा के मारा है लेग साइड की दिशा में। 1 ही रन से संतुष्ट होगा क्योंकि फैसल को पता है कि मेरी हाफ सेंचुरी पूरी हो गई। अभी तू एक लगातार 2 या 3 छक्के मार। आशु को मौका दिया है फैसल ने यहाँ पर। पता नहीं रिफास को क्या हुआ है। फिलहाल स्कोर बोर्ड देखिए, स्कोर बोर्ड काफी तेज रफ्तार पकड़ी है। टोटल स्कोर है इस वक्त 91। और ये देखना होगा क्या क्या है। अरे बाप रे बाप, इस टूर्नामेंट का सबसे सर्वश्रेष्ठ कैच। ये क्या है? ये कैच है या फिर मैच है? ये क्या है भाई? क्या कैच लिया है आपने? चेकिंग। तो चेक तो जरूर किया जाएगा लेकिन जिस ढंग से आपने प्रयास की थी ना उसकी तो दाग देनी है। वाह, व्हाट अ प्रेजेंस ऑफ। हेलो भाई टूरना आउट तो ये आउट है, आउट रहेगी क्योंकि कैच से ही पता चल गया था भाई। एक ने कैच छोड़ा, दूसरे ने आकर उस कैच को पूरा किया। अरे बाप रे बाप, इस कैच को आप YouTube पे
देख सकते हो, एक बार नहीं रिवाइंड 1000 बार रिवाइंड देखो, करके देखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए। बार बार देखो, 1000 बार देखो। ये ये देखने की चीज है, देखने की कैच है। कैच भी है, चीज भी है। और मुनावर बेहतर तरीके से जानते हैं कि ये कैच जरूर पूरा हुआ है करके। क्या बेहतरीन कैच लिया था उससे एक मिड विकेट इलाके में। और ये गन मशीन लेके आए गए हैं AK-47। तो देखिए स्क्वायर लेग और मिड विकेट के फील्डर ने तमाम कोशिशें जारी रखी और अंतिम समय में जाकर वो कैच को पूरा करने में वो कामयाब रहे। और ये शॉट में दम कम थोड़ी बहुत कम नजर आई है। एक रन बड़े आसान तरीके से मिल जाएगा, शायद दो की गुंजाइश नहीं देखने को मिलेगी। बिल्कुल दूसरे रन की गुंजाइश को नहीं देखने को मिली, हमें सिंगल से खुश होना पड़ा यहाँ बल्लेबाज को, क्योंकि आशु और ये इस इनिंग्स की आखिरी गेंद का सामना करेंगे आशु। और बहुत जोर से मारने के प्रयास थी, पूरी तरीके से घुमाया था बल्ले को मिड विकेट के इलाके में। और मिड विकेट के फील्डर थोड़ा बहुत ढूंढो ढूंढो रे साजना कह रहे थे। 2-3 बार गेंद हाथ में मिल रही नहीं थी, तीसरे रन की मांग हुई, लेकिन तीसरा रन पूरा नहीं होने दिया है। तो रनआउट के रूप में अंतिम गेंद में विकेट मिला तो 2 रन जरूर यहाँ टीम के खाते में जुड़ जाएगा, क्योंकि तीसरे रन पूरा नहीं होने दिया है फील्डर ने। तो लीजिए अब टोटल स्कोर 94 है, 94 है, तो 95 टारगेट है। तो 95 रन का लक्ष्य पीछा करने वाली है टीम सनराइजर्स मणिपाल। सनराइजर्स मणिपाल नहीं, इंडियन सुपर किंग्स। इंडियन सुपर किंग्स टीम को इस मुकाबले को जीतने के लिए 95 रन चाहिए, वो भी 42 गेंदों में। 7 ओवर का खेल है भाई ये। तो 95 रन का लक्ष्य पीछा करने वाली है इंडियन सुपर किंग्स का। दो टीम 2 पॉइंट के लिए काफ़ी बेहतरीन लड़ाई जारी रख रही है मैदान पर। चाहे तो आप भी देख सकते हैं, यूट्यूब लाइव पर देखिए, ये सारा दृश्य आपको नज़र आएगा। घर बैठे आप इन सारे मैचेस का लाभ मज़ा ले भी सकते हैं। तो कहीं दूर दूर से हमें कमेंट भी आ रहा है कि अच्छे खासे यूट्यूब लाइव चल रहा है और अच्छे खासे मैचेस भी हो रही है करके। तो अब देखना होगा 95 रन का लक्ष्य पीछा करने के लिए कौन पहले 2 ओपनर बल्लेबाज को हम देखेंगे आगे चलकर। और क्योंकि देखिए ये परिस्थितियाँ जो है वो काफ़ी मुश्किल है, मुश्किल सा टास्क है, लेकिन नामुमकिन नहीं है भाई। टेनिस क्रिकेट में कुछ भी संभव है। आप बना भी सकते हैं, ना भी बना सकते हैं। अगर आपकी अच्छी खासी बल्लेबाजी हो तो मेरे ये कहना है कि ये संभव है, ये पॉसिबल है भाई। रन चेंज कहीं मत जाइएगा, जुड़ जाइए। मैं संतोष का आभारी जो आप सबको कमेंट्री सुना रहा हूँ। तो लीजिए अब जल्द से जल्द फील्डिंग जमावट होगी, उसके बाद रन चेंज। जो खो गया है ना उसके लिए रोया नहीं करते, जो पा लिया है उसे कभी खोया नहीं करते। अरे भाई जिनके सितारे चमकते हैं, जो मजबूरियों को रोया नहीं करते। मजबूरियाँ तो हर जगह होती रहती है। देखो भाई आप मुझे ये कहो कि देखो जब चाय में जमा होता है तो क्या करते हैं, कुछ लोग हटाते हैं और पी लेते हैं। भाई मुसीबत आई है तो हटाइएगा और आगे बढ़िएगा। यकीन मानिए ज़िंदगी में बहुत जल्दी आपको कामयाबी मिलेगी। तो अगर ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो बहरे हो जाओ, क्योंकि अधिकतर लोगों की जो बातें हैं ना वो मनोबल गिराने वाली होती है। तो आपको अपने आप पे भरोसा जिताना है और अपनी हुनर पे आपको भरोसा दिखाना है भाई। अपने टैलेंट पे आपको भरोसा दिखाना है और अपना खेल पे थोड़ी बहुत भरोसा जिताना होगा। अब दोनों खिलाड़ी को, एक है परवेज तो दूसरे है रिपाज। तो सीएट टाइटंस बनाम और एक इंडियन सुपर किंग्स के बीच में अगला मुकाबला, अगला जो मैच है वो होने जा रहा है इंडियन सुपर किंग्स बनाम सीएट टाइटंस के बीच में। तो आपको तैयारी कर लेनी होगी इस एक अहम मैच के लिए। तो लीजिए अब गेंदबाज है जमीर
तो स्ट्राइक पर बल्लेबाज परवेज बाहुबली खड़े हैं और बल्ले के साथ बाहुबली को हम देख रहे हैं, बल्ले के साथ वो खड़े हैं भाई। और बल्लेबाजी कैसे करेंगे तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन फिलहाल गेंदबाजी में देखिए गेंद लेकर खड़े हैं गेंदबाज जमीर। शुरू शुरू में ये विकेट लेने के दावेदार है, और जहाँ तक परवेज भाई के बारे में बात करें तो ये विकेट देने के दावेदार नहीं है, तो देखना होगा क्या होगा। और काफ़ी अच्छी गेंद डाली, फ्लाइटेड डिलीवरी थी और गेंद टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ गई, और देखिए सीधी विकेट कीपर के हाथ में जा रही है गेंद बिना कोई रन के। डाट स्वरूप ये गेंद पहली गेंद डाट हो रही है। तो ये छोटी गेंद डाली आपने और बल्लेबाज को इनवाइट किया बड़े शॉट के लिए। भला वो कैसे टुकरा सकता है इस इन्विटेशन को। और लीजिए क्या जबरदस्त तरीके से छक्का जड़ा है यहाँ बल्लेबाज परवेज ने, और अंपायर भी थोड़ी बहुत और यहाँ पर डांस के जरिए अपना इशारा बता रहे हैं मदन मणिकेरी। काफी अच्छा है स्ट्रोक देखने को मिला उससे एक स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, एक लंबा छक्का मैं कहूँगा। तो आप भी देख सकते हैं रिप्ले में क्या लंबा छक्का चढ़ा है बल्लेबाज परवेज ने। बहुत छोटी गेंद डाली, खराब की डिलीवरी मैं कहूँगा उसे। और एक और बार छोटी गेंद साले प्लाट बिल्कुल स्लॉट में गेंद डाल रहे थे, उनके पाले में गेंद डाल रहे थे, और बल्लेबाज परवेज की भुजाओं में इतनी ताकत है कि गेंद देखिए कहाँ भेजा है उन्होंने। एक और मर्तबा लॉन्ग लेग बाउंड्री पर एक लंबा छक्का जड़ाने में वो कामयाब हुए हैं। तो अब आ गए दो लंबे लंबे छक्के। भाई आ लड़ ले खुल के, मैदान अभी खाली पड़ा है। आ लड़ ले खुल के, मैदान अभी खाली पड़ा है। दम है तो विकेट गिरा देगा। सामने तेरे क्रिकेट का खली खड़ा है, ये क्रिकेट के खली है भाई, ये WWF का खली नहीं है, ये क्रिकेट के बादशाह है परवेज। और ये लो एक और पुल टॉस, एक और क्या 6 मिलेगा, बिल्कुल मिल सकता है और मिला भी है। तो भाई बल्लेबाज तो बल्ले बल्ले, पालर थल्ले थल्ले, बिल्कुल बुरी तरीके से पीटा है आज के दिन परवेज भाई ने। ऐसा लग रहा है कि जमीर कोमा में चले गए हैं। लगातार 3 गेंदों में 3 छक्के ऐसे मारे हैं, एक सीधा अंबागिल में जाके पहुंचा है। और तीनों को तीनों गेंद जो थी ना सर, वो बिल्कुल खराब डिलीवरी आपको देखने को मिली थी। एक पुलटास थी, एक स्लॉट में गेंद मिली थी, और एक थोड़ा बहुत विड्थ दिया था। तो ये था पिछले 3 गेंद की ये जो हाल, बिल्कुल सर हाल बेहाल कर दिया है गेंदबाजों का। अस्त व्यस्त हो चुके हैं गेंदबाज जमीर। और ये चौथा, तो देखिए ये थोड़ा बहुत नीचे रखा था कवर से, कहीं ना कहीं बॉटम हैंड की अगर अच्छा खासा उपयोग कर लेते तो यहाँ पर भी छक्का मिलने वाला था वैसे। और देखिए वहाँ पर अंपायर लंगड़ाते हुए, और ये जो वो इशारा बता रहा है, उसका कहने का मतलब ये है, उनका कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ लेग बाइज है भाई, घुटने पे लगी है गेंद। तो लीजिए रिफाज को खेलना होगा, क्योंकि उन्होंने कुछ अच्छा यहाँ पर अभी तक प्रदर्शन नहीं दिखाया आज, लेकिन रिफाज को खेलना होगा। और ये ठीक ठाक गेंद डाली आपने। तो देखिए 3 छक्का खाने के बाद एक अच्छी वापसी करते हुए गेंदबाज जमीर, क्योंकि वो जानते हैं कि इसी वापसी किया जाता है करके। अब 3 खराब डिलीवरी की वजह से उन्हें 3 लंबे लंबे छक्के खाना पड़ा। तो जेल लिए पहला ओवर समाप्त हो रहा है। तो एक ओवर समाप्ति के बाद 19 रन बने सर बगैर किसी नुकसान के। लेकिन अच्छी कमबैक की जमीर ने, लगातार 3 गेंदों में 3 छक्के मारने के बाद 18 रन होने के बाद में 19 अगर स्कोर बन रहा है तो 3 गेंदों में सिर्फ 1 रन दिया है उन्होंने। तो बिल्कुल सर, लेकिन लाइन और लेंथ भूल गए थे, क्योंकि सामने बाहुबली खड़ा था, तो उसकी वजह से पता नहीं चल रहा था कि जमीर को कहां पर गेंदबाजी करें। तो अब कौन आएंगे गेंदबाज, क्योंकि वो गेंदबाज के ऊपर काफी सारा दबाव है, क्योंकि पहला ओवर उस ढंग से हुआ नहीं है। 19 रन पहले ओवर में आए 19 रन, तो काफी खर्चीला ओवर, महंगा ओवर हमें देखने को मिलता हुआ। तो अब गेंदबाज सही मारा है गेंद लेकर, तो अपनी गेंदबाजी के दमखम पर एक आधर विकेट अगर लेने में ये कामयाब हुए तो यकीन मानो कि ये मैच में वापसी कर सकती है टीम। कल जरा चोटिल हुए थे, सही लग नहीं रहा था कि आज खेलेंगे, लेकिन अपना लाइन एंड लेंथ वहाँ पर अभी बरकरार रखना होगा उनका, अपना मार्क लेते हुए वहाँ पर देखेंगे सही किस हद तक पहुँचेंगे। जिस हिसाब से कल चोटिल हुए थे लग नहीं रहा था कि आज खेलेंगे। तो यहाँ पर भी रन आएगा, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि यहाँ बाहुबली बिल्कुल
बढ़िया स्ट्रोक के लिए जाएंगे क्योंकि पावर प्ले है भाई। बेहतर तरीके से जानते हैं कि दो ही फील्डर रहते हैं, तीसरे घर के बाहर करके लाभ उठाने के बारे में जरूर सोचेंगे अब बल्लेबाज। और ये लीजिए, और ये घुमा के लीजिए, मारा है, तो इसीलिए तो मैंने कहा था भाई, दुनिया माने जोरों को, कोई ना माने कमजोरों को। ताकत देखिए स्ट्रोक के पीछे, वाह। और ऐसा लग रहा है कि इनकी भुजाओं में सहस्त्र हाथियों का बल है। जिस हिसाब से बाहुबली के अंदर जो ताकत नजर आ रही है, उसी हिसाब से हमारे अंपायर मदन मडिकेरी, उनके आंग में भी आज कुछ आता हुआ नजर आ रहा है मुझे। तो ये बहुत मुश्किल शॉट है भाई, हर कोई ऐसे स्ट्रोक नहीं लगा सकता क्योंकि देखिए ये स्ट्रेट शॉट लगा है, सीधा शॉट मारना बहुत मुश्किल है इस सरफेस पे, लेकिन ये वो कर दिखा रहे हैं प्ले बल्लेबाजी के दम कम पर। तो चलिए, जहाँ तक परवेज भाई की इंडिविजुअल स्कोर जो है ना, अब तक देखिए 24 पर पहुंच चुके हैं, वो भी 6 गेंदों में 400 के स्ट्राइक से बल्ला घुमा रहे हैं। खेलना होगा परवेज को, कम से कम 5 ओवर तक तो खेलना होगा इस अगर मैच ये को खिलाड़ी जीतना है तो। ये खिलाड़ी ऐसे ही खेलते रहे थोड़ी देर और पार में जमे रहे, तो यकीन मानो कि ये मैच धीरे धीरे बल्लेबाजी टीम के पक्ष में झुकेगा। ये ऐसा लग रहा है, ये ऐसा लग रहा है। फिलहाल तो अभी वही लग रहा है, पहले गेंद पर सईम को उन्होंने वेलकम किया है छक्के से। और ये देखिए दूसरा गेंद, यहाँ पर कोई मौजूद नहीं है, नो मैंस लैंड पे गिरता हुआ 4 रन के लिए। भाई हर एक गेंद में ताकत नजर आ रही है, क्योंकि क्या बढ़िया ताकत का इस्तेमाल करते हैं, काफी ताकतवर खिलाड़ी है परवेज। एक और खूबसूरत चौका इस मर्तबा लेग साइड इलाके में, यानी कि वो लॉन्ग लेग बाउंड्री पर देखिए गेंद गई। और उसको लेग अंपायर ठस से मस नहीं हुए थे, जहां पर खड़े थे वहां पर खड़े होकर तो ये गेंद का तमाशा देखते रहे। गेंद देखिए कुछ नहीं कर सकते क्योंकि पावर प्ले चल रहा है। दूसरी ओवर का आगाज यहाँ पर करते हुए पहली 2 गेंदों पे 10 रन परवेज यहाँ पर धमाल करते हुए, देखते हैं 4 गेंदों में क्या होता है। और ये देखिए घुमा के मारा, विकेट मिल सकता है, विकेट मिल सकता है, लेकिन संयम के साथ काम लेना होगा। और ये क्या छूटा, 4 रन भी चले। चले गए भाई, क्या छूटा और 4 रन भी गए। मैं नहीं मानता कि ये कैच था क्योंकि बहुत लंबा सफर तय करके आना पड़ा उनको, मुश्किल था, मुश्किल लेकिन था। नामुमकिन पावर प्ले नहीं चल था। रहा है, कहां से कहां तक नामुमकिन नहीं पहुंचे है। थे ये, हनीफ है करके यहाँ तक पहुंच गए, लेकिन दूसरा कोई अगर बल्लेबाज फील्डर होता तो तो पहुंचते भी नहीं था। आमतौर पे हनीफ गलती नहीं करते क्योंकि हमने बहुत बार देखा है चेक कैसेस पकड़ते हुए, लेकिन कभी कभी हो जाता है, प्रेशर रहता है भाई। मेरा तो कहना ये है कि अगर हनीफ ने कैच अगर छोड़ा है तो वो कैच नहीं था, मेरा ये मानना है। दृश्य देखिए, ये दृश्य से तो ऐसा नहीं पता चल रहा कि कैच नहीं था, कैच तो था जरूर, लेकिन आपको थोड़ा बहुत संयम के साथ काम लेना था, अच्छी खासी जजमेंट के साथ आपको खड़े रहना चाहिए था वहाँ। बढ़िया गेंद, बढ़िया गेंद, बहुत बेहतरीन गेंद डाली है, काफी चतुराई भरी गेंद डाली भाई। इसी लाइन और लेंथ से आपको गेंदबाजी करनी पड़ती है, जब सामने एक विस्फोटक बल्लेबाज खड़ा हो तो आप उनको परेशान करना चाहते हो ना, तो ये गेंद चाहिए, इसी तरीके से गेंदबाजी कीजिए। ज़्यादा ऊंचाई नहीं देना है इस खिलाड़ी को, अगर कहीं भी एलिवेशन मिली ना तो ये खिलाड़ी बुरी तरीके से पीट रहा है गेंदबाजों को। और ये देखिए एक और बार ऑप्शन से बहुत बार रखा था गेंद, वो भी फायदामंद साबित हो रही है। 2 गेंदें ऐसी रही है कि बल्लेबाज की बल्ले के पहुंच जो है ना उससे दूर रखा था, तो दोनों के दोनों शॉर्ट गेंदें साबित हुई है। संतोष भाई स्कोर देखिए 33 बना है, लेकिन 32 परवेज का है। और ये क्या शॉट मारा है भाई, भाई उनकी रडार में थोड़ा बहुत विर्त दोगे ना, विकेटों से बाहर दोगे ना तो जरूर मार खाओगे आप, कितनी, क्योंकि इतना तेज बल्ला घुमा रहे हैं, इनकी रडार में यहाँ कहीं गेंद आ गई तो बाउंड्री लाइन से बाहर ही जाके गिरेगी वो गेंद, ये समझो। बनता हुआ 39 फॉर द लॉस, क्योंकि अपनी हर एक स्ट्रोक में वो ताकत झोंक दे रहे हैं बल्लेबाज परवेज, ये खूबी है इनकी बल्लेबाजी में। 39 तो टोटल स्कोर है 39। 2 ओवर समाप्ति के बाद 39 रन बन गए। जो हिसाब से परवेज खेल रहे मुझे लगता है 5 ओवर में गेम खत्म होगा, 20 के औसत से खेल रहे। बिल्कुल सर, देखिए रिक्वायर्ड रन रेट पहले आपको 12 से ज़्यादा देखने को मिला था, लेकिन अब देखिए रिक्वायर्ड रन रेट क्या है, 15-16 का था रिक्वायर्ड रन रेट, अब देखिए 11। एकदम से रिक्वायर्ड रन रेट में ये कमी जो है ना, ये कहीं ना कहीं ये ठल रही है गेंदबाजी टीम के लिए, क्योंकि विकेट नहीं आया है, थोड़ा बहुत राहत का सांस भी ले रहे होंगे हाँ गेंदबाजी टीम के गेंदबाज। और तो देखिए परवेज का व्यक्तिगत स्कोर देखिए 38 है, टीम का टोटल स्कोर, भाई टीम का टोटल स्कोर 39, यानी कि टीम ने 1 ही रन बनाया है, और सारे के सारे जो रन है ना, वो जितने भी रन बने हैं ना वो परवेज ने बनाया है, 38 रन। किसी ने नहीं बनाया, एक लेग बाई था, एक लेग बाई था, तो टीम ने अभी तक अपना खाता नहीं खोला है, रिफात ने अभी तक अपना खाता नहीं खोला है। तो ये क्या हो रहा है भाई मैदान पर, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये चीज़। पहले लेग बाइज था
तो जमीर रिफाज भाई एक गेंद वैसे खेल चुके हैं। पहले ओवर के अंदर काफी महंगे साबित होते हुए जमीर 19 रन देकर, लेकिन जमीर के अंदर दम है। तो अब क्योंकि असल खेल जो है ना ये है, क्योंकि पावर प्ले के पश्चात जो भी खेल आपको देखने को मिलता है ना, ये असल खेल है। अगर असल में आप ताकत दिखाना चाहते हो तो यहाँ पर दिखाइए, क्योंकि पावर प्ले में तो हर कोई बल्लेबाज वो बहती गंगा में हाथ डुबो के देखिए मेरे हिसाब से जो आप कह रहे हैं कि परवेज को पावर प्ले की जरूरत नहीं है। हाँ, क्योंकि जिस पावर प्ले जिस की तरीके जरूरत के नहीं है। स्ट्रोक सिलेक्शन वो रखते हैं जो भी खेल रहे हैं बाउंड्री को 30 यार्ड समझ के खेल रहे हैं। बाउंड्री को 30 यार्ड समझ के खेल रहे बिल्कुल हैं बिल्कुल। कई बार ऐसा भी देखने को मिला है कि 90-80 मीटर के लंबे लंबे छक्का इनके बल्ले से देखने को मिला है। जी जी, रिफाज को यहाँ पर ज्यादा बॉल डॉट नहीं करना होगा, आराम से खेलना होगा। तो मोहम्मद परवेज सामने जमीर है। अब कैसे काम लेंगे? एक तरफ कप्तान का वो जो अहम भूमिका है उसे भी निभाना है, और मैच थोड़ा बहुत फंसा है, यहाँ विकेट निकाल के भी देना है। तो मोहम्मद जमीर क्या करने वाले हैं अब? तो पहली गेंद वाइड, वाइड का इशारा होता हुआ तो वाइड है, तो लीजिए एक अतिरिक्त रन अब जुड़ जाएगा। और अंपायर थोड़ी बहुत अच्छी खासी एक्शन के ज़रिए ये वाइड का इशारा बता रहे हैं। लीजिए बार बार कुछ ना कुछ बातचीत हो रही है, अंपायर को समझाने की कोशिश ज़रूर करते हुए हाँ फील्डर्स को और गेंदबाजों को भी वो समझाया है। अंसार का हम स्वागत करते हैं। AFT अंसार कमेंट्री बॉक्स के पास से जा रहे हैं। बहुत एक दिलचस्प इंसान है अंसार। तो एक ही मिलना चाहिए यहाँ, और वैसे एक ही रन मिला कि फील्डर काफ़ी चुस्त और मुस्त नजर आए। झपट्टा मार के गेंद को फील्ड किया। खेलना तो नहीं विकेट जानते के अंसार, फील्डर लेकिन खेल को हनीफ। बहुत सपोर्ट करते हैं। तो हनीफ की तारीफ ज़रूर करूंगा मैं, क्योंकि इन्होंने एक बढ़िया कैच लिया था इसी प्रतियोगिता में, और ये कैच ऐसा भी देखने को मिला है इसी मैच में। वो कैच नहीं था, वो मैच था। नहीं, इस टूर्नामेंट की सर्वश्रेष्ठ ये प्रतियोगिता की। ओ लेग साइड की दिशा में घुमाना चाहते थे, लेकिन वाइड की दरकार करे, लेकिन मुझे लगता है कि हाथ पर लगता हुआ जाता हुआ वहां पर। पता अच्छी नहीं गेंद है। क्यों वाइड के लिए इशारा कर रहे थे अंपायर को परवेज। खुद कहते हैं हाथ को लगा है और खुद भी वाइड को पूछ रहे हैं। कभी कभी हो जाता है हड़बड़ाहट के अंदर, गड़बड़ी के अंदर, खुशी के अंदर, क्योंकि लगातार छक्के मार रहे। जमीर अच्छे साबित होते हैं यहाँ पर। ओ ब्लॉक होल के अंदर गेंद। तो ये अच्छी गेंद है, इसी लाइन और लेंथ से गेंदबाजी करनी है। अगर ये खिलाड़ी को खामोश रखना चाहते हो तो बिल्कुल आपको ये लाइन और लेंथ से गेंदबाजी करनी है। वो जानते हैं पावर प्ले के पश्चात असल खेल नजर आएगा करके मैंने कहा था। तो ये कितना सच है देखो, देखिए 3 रन देखने को मिला है पहले 3 गेंदों में। तो एक और अच्छी गेंद, वाह, बल्लेबाज को हिलने का मौका नहीं दिया था। रक्षणात्मक स्ट्रोक खेलने के अलावा कोई विकल्प नहीं छोड़ा था, क्योंकि ब्लैक होल डिलीवरी डालते हुए गेंदबाज अगले मैच का टॉस अभी तक नहीं हुआ है। अंसार भाई कैप्टन से गुजारिश है इस मैच को खत्म होते ही सीधा यहाँ पर कमेंट्री बॉक्स पे आ जाए। 4 रन ही हमें देखने को मिला है। कम से कम एक आधर विकेट आ जाएंगे ना यहाँ, तब मैच में बने रहेंगे। और ये लो, क्या ही छक्का, जैसे मैंने बताया संतोष भाई आपको पहले, 30 यार्ड सर्कल के अंदर रख के मार रहे हैं उनको लग रहा है कि ये जो बाउंड्री लाइन यहाँ पर जो 55 कम पड़ गए 55 मीटर का जो लाइन बाउंड्री लाइन है, उनको लग रहा है कि 30 यार्ड सर्कल लग रहा है उनको। बिल्कुल सर, बहुत कम पड़ गई है बाउंड्री लाइन। आप जिस हिसाब से बनाया है 55 मीटर का, तो मुझे लगता नहीं कि ये इस खिलाड़ी के लिए फिट है। ये खिलाड़ी 90-80 मीटर की बाउंड्री लाइन पर भी छक्का मार सकता है। तो मेरे हिसाब से अगले साल मैजेस्टिक प्रीमियर लीग को जरा कुछ नया निर्णय करना होगा। और मैंने परवेज के लिए 70 मीटर बाउंड्री रखना पड़ेगा। स्कोर 49 टोटल स्कोर है 2.5 ओवर के खेल में। अब जीतने के लिए 25 गेंदों में 46 चाहिए, 46 रन की जरूरत, वो भी 25 गेंदों में। एक और बार काफी जोर से बल्ला घुमाया था, रनआउट का खतरा मंडरा रहा था। अगर विकेट मिल जाता तब कुछ बात बन सकता था। तो नेकबाइज का इशारा होता हुआ ये ओवर की अंतिम गेंद में अगर शूट होता तो मेरे ये हिसाब रन से आया, रन आउट तो थे। 50 का आंकड़ा पूरा होता हुआ आया 3 ओवर के बाद। 50 रन पूरा कर चुकी है टीम इंडियन सुपर किंग्स। इंडियन सुपर किंग्स का टोटल स्कोर 50। 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर बढ़ता हो 50 रन बिना कोई नुकसान के। काफी अच्छी वहां पर साझेदारी निभाते हुए रिफाज उनके साथ में, एक अलग ही यहाँ पर माहौल बनता हुआ परवेज के द्वारा 45 रन पर खेल रहे हैं और टीम का स्कोर है 50 रन। सिर्फ एक लंबा छक्के से दूर है अपने अर्धशतक से। देखो भाई, सारे के सारे रन जो है ना इस खिलाड़ी ने बनाए, तो क्यों ना इस खिलाड़ी की विकेट ले भाई। ये खिलाड़ी को आपको जल्द से जल्द बाहर भेजना है, नहीं तो ये बहुत जल्दी ये मैच को समाप्त करेंगे। ये तो तय है कि 6 ओवर के अंदर ही समाप्त हो जाएगा। अगर ये खिलाड़ी
6 ओवर तक खड़े रहे तो यकीन मानिए 6 ओवर के अंदर ही ये मैच की रिजल्ट जो है ना वो आपके सामने आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये खिलाड़ी को बांध के रखना है और विकेट लेनी होगी परवेज की, नहीं तो बहुत सारा दिक्कतें खड़ा कर सकते हैं ये गेंदबाजी टीम के लिए। और वैसे देखिए इनके बल्ले से 40 से ज़्यादा रन आपको देखने को मिले हैं। बहुत अच्छी बल्लेबाजी आशु ने परवेज के लगातार 3 द्वारा। गेंदों में 3 छक्के तो मारे हैं, क्या अभी देंगे संतोष भाई? तो परवेज का व्यक्तिगत स्कोर 45 45 और 5 रन दूर है सर 5 अर्धशतक रन से। 5 रन दूर है। क्या आशु उनको अर्धशतक बनाने देंगे क्या नहीं देंगे? देखते। तो बहुत अच्छी गेंद डाली, बिल्कुल सोच समझ कर गेंद फेंका था, थोड़ा बहुत बैकअप लेंथ गेंद थी और अपने आप पे थोड़ा बहुत भरोसा जिताना है यहाँ गेंदबाज आशु। इस काम के लिए वो जाना चाहते हैं, वो काम करना होगा। अब एक आधर विकेट निकाल के दिए तो यकीन मानिए ये मैच बिल्कुल मैच में वापसी कर सकती है गेंदबाजी टीम। तो अगर मैच में वापसी करना है तो विकेट निकालना है भाई, एकमात्र रास्ता बचा है इससे गेंदबाजी टीम के लिए, क्योंकि भाई जिस ढंग से बल्लेबाजी की है ना बल्लेबाज परवेज ने, मुझे लगता नहीं कि अगर वो खड़े रहे अंत तक तो यहाँ गेंदबाजी टीम जीत पाएंगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि देखिए जब वो खड़े रहेंगे ना तब रनों की गति जो है वो निरंतर बढ़ता जाएगा। और ये देखिए एक ही रन से स्ट्राइक रोटेट किया है, फिर दोबारा स्ट्राइक पर आते हुए बाहुबली। टीम का टोटल स्कोर है 42, अकेले परवेज का स्कोर जो है वो 45 है, तो 52 है टोटल स्कोर। तो अकेले बल्लेबाज ने 45, तो 5 रन दूर है अपना अर्धशतक से। वाह भाई वाह, यहाँ बढ़िया गेंदबाजी की है इस ओवर में आशु भाई ने, कमाल की है गेंदबाजी, कमाल का ये ओवर हमें देखने को मिल रहा है। लेग बाइज के जरिए ये रन मिला, ये बल्लेबाज के फेवर नहीं जाता रन, क्योंकि देखिए जब आप लेग बाइज का रन देखोगे ना तो वो जो रन है ना वो टीम के पक्ष में जाएगा, टीम के लिए वो रन काउंट होगा, बल्लेबाज के लिए नहीं। तो लीजिए यहाँ बल्ले से रन आया है, मिड विकेट के इलाके में मारा था सिंगल से। अब स्ट्राइक रोटेट करते हुए बल्लेबाज रिफाज, देखिए रिफाज से बल्ले से ज़्यादा रन नहीं देखने को मिला है, मात्र 4 रन बनाकर खेल रहे हैं, लेकिन वो जानते हैं दूसरी एंड से जब रन आ रहा हो तो मुझे बस सपोर्ट देना है करके, बिल्कुल वो काम बखूबी निभाते हुए रिफाज। और ये देखिए ये क्या शॉट मारा है भाई, ये हर जगह पे गेंद को भेज रहा है, पसंद कर रहे हैं, कोने कोने में गेंद को भेजा है। और ये अर्धशतक पूरा यहाँ पर करते हैं बाहुबली परवेज। 1 रन दूर शायद, क्योंकि छक्का है छक्का है भाई। तो संतोष भाई कहाँ पर खो चुके हो यार, परवेज के छक्कों में खो चुके लग रहा है। आप कह रहे छक्के को चौका, लेकिन ये छक्का था और अर्धशतक तो मुझे लग तो नहीं रहा कि ये 6 है, क्योंकि देखिए क्या जबरदस्त तरीके से शॉट सिलेक्शन रख रहे हैं भाई। जब भी ताकत की कमी रहती है ना तब भी ये गेंद जो है ना बाउंड्री लाइन के पार कर रही है, तो देखिए इतना बेहतरीन ताकत है। शायद एनर्जी ड्रिंक पी रहे होंगे, रेडबुल पी रहे हैं ऐसा लग रहा है। पिछला ओवर जमीर ने अच्छी की थी, सिर्फ 5 रन दिए, 6 रन दिए थे, लेकिन 18 गेंदों में 35 चाहिए, 18 ऐसे तगड़े 33 आवश्यक थे, तो 18 गेंदे यानी कि 3 ओवर का खेल बाकी है और जीतने के लिए 35 चाहिए। सिर्फ 12 रनों की जरूरत, यहाँ पर 18-20 आ रहे हैं, तो 12 रन कहाँ आने की कोई कठिनाई नजर नहीं आ रही है। लेकिन जब तक वहां पर परवेज डटे हुए रहेंगे, मुझे लगता है 2 ओवर में खत्म कर देंगे। तो विकेट चाहिए। हाँ सर, तो 18 गेंदे 35 रनों की ज़रूरत है, तो रिक्वायर्ड रन रेट एक बार देखिए तकरीबन 12 के करीब है, रिक्वायर्ड रन रेट 12 के करीब। तो नकाश को इससे का नकाश एकदम नक्शा बदलना झकास, है। एकदम झकास बॉलिंग डालने का नकाश। और ये देख घुमा के मारा फील्डर वहां पर मौजूद, और AK-47 के हाथों में जाता हुआ सीधा उन्होंने लपक लिया वहां पर मिडान की बाउंड्री की तरफ से आते हुए। लेकिन भाई ये नकाश ना पूरे नक्शा ही बदल दिया है इस अहम घड़ी पर, अहम वक्त पर आकर बिल्कुल पूरे नक्शा ही बदलते हुए। एक विकेट मिली है
वो भी बहुत बड़ी विकेट मैं कहूंगा, क्योंकि रिफाज वो अच्छा खासा साथ निभा रहे थे परवेज का। अब आने वाले बल्लेबाज 2-3 गेंदें लेंगे तब ना रिक्वायर्ड रन रेट जो है वो आगे चलता जाएगा, तो कहीं ना कहीं एक कमबैक का रास्ता थोड़ी बहुत पकड़ी है इससे गेंदबाजी टीम ने, ऐसा लग रहा है मुझे। रिफाज भी काफी अच्छे लंबे छक्के मारते, गोवा के अंदर जबरदस्त खेला है उन्होंने, मैंने देखा है उनको। तो और कौन लेकिन- आगे देखो, लेकिन आज बखूबी साथ निभा रहे थे नहीं उनका। देखिए मैं मुनावर आ रहा है ऐसा लग रहा है मुझे, उनके बल्लेबाज के हाव भाव से तो ऐसा पता चल रहा है कि ये मुनावर है करके देखना होगा। मुनावर है, बिल्कुल मुनावर है। ये वो खिलाड़ी है जो अनहोनी को होनी, असंभव को संभव, और आप सबसे गुजारिश है कि जरा क्लीनलीनेस का ख्याल कीजिए। कल जो हम लोगों ने जो यहाँ पर हालत की थी देखने के लायक नहीं था। आप सभी से गुजारिश है, जो कुछ भी खा रहे हैं, जो कुछ भी पी रहे हैं, आपके डस्टबिन। आजू बाजू में देख लीजिए डस्टबिन अवेलेबल है। अगर नहीं है तो हाथ के अंदर होल्ड कीजिए उसको और डस्टबिन हाँ। पे ला के डालिए प्लीज। यस यस प्लीज। और ये मुनव्वर ने आते ही आगाज कर दिया मिड ऑफ की दिशा में 1 रन के लिए। पता है उनको भी कि अपना काम क्या है। आज मैं नहीं मारूंगा, जो मार रहा है उसको मारने दूंगा। यस बिल्कुल, ये बखूबी जानते हैं कि देखिए यूसुफ उल्टास कभी कभी खतरनाक भी साबित हो सकती है, और इसीलिए कोई जोखिम भरा हुआ शॉट नहीं देखने को मिला। कट किया था और इस गेंद को ड्राइव किया था कवर के इलाके में, डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर खुद गेंदबाज विकेट नहीं कप्तान खड़े थे, शायद जमीर खड़े थे वहाँ। बिल्कुल जमीर वो कहाँ गलती करने वाले हैं भाई। पिछला कैच आयाज ने काफी अच्छा लपक लिया था। हाँ। वो गेंदबाज नकाश और की अगली गेंद लेकर बढ़िया गेंद डाली है, बिल्कुल स्लोवर वन। जैसे कि मैंने पहले ही दिन बताया था, स्लोवर वन काफी खतरनाक साबित हो रही है इसे सरफेस पे करके। ये देखिए अंसार भाई एक से और बार गुजारिश है slower कि one। मैच खत्म होते ही यहाँ पर टॉस के लिए आई है, क्योंकि सीएस टाइटन के कप्तान यहाँ पर पहुंचे। अंसार भाई जरा ख्याल कीजिए, सेलिब्रेशन में ना रहे, जरा आ जाइए इधर आप और बाद में जाके सेलिब्रेट कीजिएगा। अगर आप विन हो रहे हैं तो, अगर आप जीत जाते हैं तो सेलिब्रेशन बाद में कीजिए, टॉस के लिए पहले आइए। और देखिए 4.3 ओवर की खेल में 62 रन बने। अब 15 गेंदों में 33 रन चाहिए, 15 गेंदों में 33 रन चाहिए। वाह, एक और अच्छी गेंद। नकाश ने तो पूरे नक्शा ही बदल दिया। तो मैंने कहा था भाई, देखिए पूरे नक्शा मैच का पूरा रुख जो है ना वो थोड़ा बहुत एक तरफ शिफ्ट होता हुआ नजर आया। अगर यहाँ एक आधर विकेट मिल गई तो मानो कि ये मैच में दिलचस्पी बनी रहेगी। क्या ओवर साबित होता हुआ यहाँ पर, अरे कुछ खराब ओवर साबित होता हुआ। अंपायर का इशारे के लिए वेट करेंगे हम लोग। अच्छी गेंद थी, लेकिन उसके बावजूद भी जब आपको चौका या फिर छक्का चौका चौका मार खाना पड़ेगा ना, तब बिल्कुल प्रेशर में ज़रूर आ जाएंगे गेंदबाज। तो अच्छी गेंद थी, गेंद में कोई खराबी नहीं थी, लेकिन शॉट बहुत आला लगाया था बल्लेबाज मुनावर ने, और उस चीज़ के लिए जाना चाहते हैं मुनावर। बहुत बड़े प्लेयर है भाई। जहाँ तक मुनावर के बारे में अगर मैं बात करूँ तो देखिए पिछले सीज़न में 137 रन बनाया था अपने बल्लेबाजी के दमखम पर। वो सर्वाधिक स्कोर रहा है पूरे टूर्नामेंट में। अभी तक उस रिकॉर्ड को कोई तोड़ नहीं पाया है। 137 रन, 5 गेंदों में 6 रन देते हुए यहाँ पर नकाश अच्छे साबित होते हुए 4 गेंदों में सिर्फ 2 रन देके 1 विकेट लिया था, लेकिन अभी चौका आता हुआ अभी आखिरी गेंद। तो वर्तमान श्रृंखला में 70 रन मार चुके हैं बल्लेबाज। और ये देखिए क्या और शॉट ये मारा है नकाश लैंड को- ऊपर। नकाश को आकाश में पहुंचा दिया गया है। तो नकाश की गेंद को आकाश में पहुंचाते हुए, तो ये है 6 रन। तो ये 6 रन के जरिए टोटल स्कोर देखिए एक बार 72। और जीतने के लिए देखिए 12 गेंदों में और 23 रन की ज़रूरत है। 12 गेंदें 23 रनों की ज़रूरत, यानी कि 11.5 जी नहीं 12.50 की औसत से रन बनाना होगा। 11.50। अगले जो बिल्कुल, बल्लेबाज बिल्कुल। स्ट्राइक पर आएंगे, परवेज आएंगे। संतोष भाई क्या मैच जीत पाएगी? क्योंकि 12 का लक्ष्य लगा के रखा है, लेकिन नकाश देखिए 4 गेंदों में 2 रन देके 1 विकेट लिया था। आखिरी 2 गेंदों के अंदर 10 रन दे बैठे हैं। तो इन दिनों में से ना किसी एक खिलाड़ी को जल्द से जल्द वापस भेजना है बस आपको। अगर आप चाहे वो परवेज की विकेट क्यों ना हो या फिर मुनावर की विकेट क्यों ना हो, बस विकेट आना चाहिए। यहाँ अगर एक आधर विकेट मिल गई तो मानो कि कमबैक कर सकती है टीम सनराइजर्स मणिपाल। आंसर सर आ चुके हैं, अब आसिफ सर को आना होगा। आसिफ ये टाइटंस के कप्तान आसिफ यहाँ पर आ जाए, कमेंट्री बॉक्स पे आ जाए। टॉस के लिए आपको अंसार भाई यहाँ पर वेट कर रहे हैं। आसिफ
सीएट टाइटन के कप्तान कमेंट्री बॉक्स पे आ गेंदबाज जाए। आशु के ऊपर काफी जिम्मेदारियां सौंपा है कप्तान ने। और ये लो ये हवाई फायरिंग हो रही है, हवाई फायरिंग। अंपायर को भी बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है डिसीजन बताने में, क्योंकि वो जो भी डिसीजन देते हैं ना, वो थोड़ा बहुत नाच कूद के डिसीजन देते हैं। ये देखिए अंपायर को भी आज बहुत ज़्यादा ही नाचना पड़ रहा है, और एक तरफ गेंदबाज को भी नचाया है आज का ये बल्लेबाज ने। बॉलर हक्का बक्का हो चुके हैं भाई, पता नहीं चल रहा कि उन्हें किस लाइन और लेंथ से गेंदबाजी करे। नहीं, पुलर लेंथ पे भी मार पड़ रही है, जब गुड लेंथ पे गेंद फेंक रहे तभी मार रहे हैं आगे जाकर। और ये फुलटास गेंद, एक और लंबा छक्का। मुझे लगता है जो आशु ने मारा था 3 गेंदों में 3 छक्का, वो वापस देने के लिए आए। ऐसा लग रहा है मुझे कि आशु बोल रहा है कि मैंने 3 छक्का मारा है, आप भी मेरे बॉल में 3 छक्का 10 मारो। बॉल 11 रन, काफी आसान सा समीकरण है। अब इक्वेशन देखिए, लग रहा है कि इसी ओवर के अंदर मैच खत्म हो जाएगा। संतोष ऐसा भाई क्या लग बोलते रहा हैं? है, ऐसा लग रहा है जिस ढंग से बल्लेबाजी हो रही है ना, मुझे लगता नहीं कि ये मैच जो है वो आखिरी ओवर तक चला जाएगा, क्योंकि देखिए 2 में 2 छक्का आ गए। अब 10 गेंदों में मात्र 11 रन चाहिए। 10 गेंदों में 11 रन की ज़रूरत है यहाँ बल्लेबाजी टीम को इस मुकाबले को जीतने के लिए और 2 पॉइंट हासिल करने के लिए। देखिए जब अगर आप 2 पॉइंट लेना चाहते हो तो 10 गेंदों में 2-3 विकेट निकालनी है यहाँ गेंदबाजी टीम को। देखिए वो तो नहीं दिख रहा है उसे। ओ क्या क्या छूटा है यहाँ। ओ ऐसा लग रहा है विकेट कीपर की हाव भाव से तो ऐसा लग रहा है कि कैच था करके। बाल बाल बचे यहाँ बल्लेबाज परवेज, पकड़ना चाहिए था भाई कैचेस को, क्योंकि कैचेस विन द मैचेस। शायद इस बार भारी किनारा लिया है, बल्ले का मोटा किनारा, मिल गई विकेट। क्या ये मैच में जान है? बिल्कुल जान है गुरु, कहीं मत जाइएगा, क्योंकि 8 गेंदों में 11 रन की जरूरत है। 8 गेंदों में 11 रन। कैमरामैन थोड़ा बहुत फोकस कीजिए। कैमरामैन फोकस करो, यहाँ पर टॉस हो रहा है। नहीं, जरूरत नहीं है यहाँ पर। कुरेश हमारे यहाँ पर टॉस को उछालेंगे। यस, अंतर भाई प्लीज कॉन्सेंट्रेट हियर। तो भाई और 2 गेंदे डाट आना चाहिए बस। कॉल द टॉस। ठीक है, 2 गेंदे इट्स के अ हिट। बाद अंतर भाई आपने टॉस जीता है। विल गिव यू 5 मिनट्स, नो प्रॉब्लम, बिकॉज आपकी मैच चल रही है। 5 मिनट का समय ले लीजिए, क्योंकि आपका मैच वैसे जारी में है। तो अगला मुकाबला जो है वो इंडियन सुपर किंग्स बनाम सीएट टाइटंस के बीच में खेला जाएगा इसी मैदान पर। अभी निर्णायक मैच वो साबित होगा सीएट टाइटंस टीम के लिए। तो एक और डॉट गेंद, एक और डॉट गेंद, कमाल की है, ओवर रगड़ रहा है। तो शुरू में ऐसा लगा था कि जब 2 गेंद में 2 छक्का लगा था, तब मुझे लगता नहीं था कि ये मैच जो है वो आखिरी ओवर तक जाएगा। संतोष भाई देखिए क्या कमाल आशु ने बाहुबली का विकेट लिया, कमबैक करते हुए आशु यहाँ पर जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये मैच कहीं पर भी मुड़ सकता है। अभी देखिए तो भाई मेरा कहने का मतलब ये है, रख भरोसा खुद पर, क्यों ढूंढता है फरिश्ते। पंछियों के पास कहाँ होते हैं नक्शे, फिर भी ढूंढ लेते हैं रास्ते। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। तो भाई कभी हार मत मानो, धैर्य रखो, क्योंकि बड़ा काम और बड़ा नाम होने में अक्सर समय लगता है। वाइड चेक करें, तो वाइड के लिए ये चेक किया जा रहा है। अंपायर दूध का दूध पानी का पानी करने वाले वैसे अंपायर अरे नशा कर रहे हैं। ओह सर वाइड के लिए रिव्यू का पे क्रूशियल टाइम है, तो एंटी क्लाइमैक्स है भाई, आपको आना है। एंटी क्लाइमैक्स है। हेलो तो पिक्चर थोड़ी बहुत बाकी है भाई, एंटी क्लाइमैक्स है। क्या हीरो जीतेगा या विलन जीतेगा, ये तो आगे आने वाला समय तय करेगा। तो हीरो कौन रहेंगे और एंकल रोल कौन निभाएंगे, ये थोड़ी बहुत दिलचस्पी जरूर बनी रहेगी इस अहम मुकाबले में। तो मैंने कहा था भाई, रात भी अच्छी होगी, मंजर भी अच्छा होगा, आगे बढ़ने की हिम्मत तो कर, सब कुछ अच्छा होगा। तो भाई मंजिल ना, ये मंजिल ऐसी चीज़ है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनकी सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हौसला बुलंद है, यहाँ दोनों टीम की हौसला बुलंद है। तो देखने वाली बात यह है कि अगर ये फील्ड डिलीवरी है तो 6 में 11 रह जाएंगे, अगर ये वाइड है तो आपको 7 में 10 देखने को मिलेंगे।
तो ये है इक्वेशन, ये समीकरण से अब आगे बढ़ना होगा। ये देखिए क्या बेहतरीन वीडियो क्वालिटी, वीडियो पिक्चर्स आपको देखने को मिल रहा है प्रिंस मूवीज़ के द्वारा। और शपवान सर भी खड़े खड़े एक डिसीजन का इंतजार कर रहे हैं। फेयर डिलीवरी है तो अब रह गए 6 में 11, 6 गेंद में चाहिए 11 रन। कमाल की वापसी आशु, पहले 2 गेंदों में 2 छक्का खाने के बाद वाह क्या वापसी की है भाई। ये है आशु की गेंदबाजी, कमाल की वापसी। 4 लगातार डॉट गेंदे, अब 6 में चाहिए 11। अभी भी मैच में जान है, बस मुनावर की विकेट लेना है। यहाँ मुनावर की विकेट अगर मिल गई तो मानो कि 6 में 11, 6 गेंदों में 11 रन, यानी कि 1 ओवर का खेल शेष रह गया अब ये मैच खत्म होने में। तो भाई सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। मेरे एकदम खासम खास यहाँ पर गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। क्या ही जिगरा है, क्या ही जिगरा है। 6 गेंदों में 11 रन चाहिए, रियाज के बॉल थमा दिया है। और ये एक ऐसा गेंदबाज है कि ये बेड़ा पार कर सकता है जमीर का, मुझे लग रहा है। बिल्कुल, आप कितने बड़े स्टार हो उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बात है, ये जो टाइम है ना, ये बहुत क्रूशियल टाइम है। अगर यहाँ पर आप अच्छी खासी गेंदबाजी करके अपने दम खम दिखाओगे ना, तब आप सच में हीरो कहलाओगे। जैसे कि जबीर भाई ने तो 7 रन डिफेंड करके दिखाया था पिछले मैच, पिछले दिन में। ये जिगरा रखते हैं, ये जिगरा। कल भी इन्होंने 1 ओवर के अंदर 5 रन देके 3 विकेट झटकाए थे, सिर्फ 1 ही ओवर किया था उन्होंने। लेकिन मुझे लगता है कि आज ये पलड़ा भारी है जमीर का, क्योंकि उन्होंने बॉल जो थमा दिया है रियाज के हाथ में। रियाज कुडाल जो एक जबरदस्त गेंदबाज है, आजाद के टीम के लिए खेलते हैं, आजाद के उप कप्तान थे। तो देखिए ये हार्ट बीट रेट ना थोड़ा बहुत तेजी से बढ़ने लगा है, क्योंकि हार्ट बीट थोड़ा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो ऐसे भी प्रेशर भी दोनों तरफ है, 50-50 चांस है अभी भी दोनों टीम के लिए। और ये विकेट होना चाहिए, और विकेट मिल गई। ये पहली विकेट, भाई मैंने कहा था अगर मुनावर की विकेट यहाँ मिल जाए तो कुछ किया जा सकता है करके। शायद ये बात उनके कान में पड़ते ही उन्होंने वही काम किया है। वाह क्या बेहतरीन गेंद डाला है, मजबूर किया बल्लेबाज को बड़े शॉट लगाने के लिए। जब वो बड़े शॉट के लिए गए और बल्ले पे ठीक से आई नहीं थी गेंद, मिस टाइम के चलते गेंद गई सीधे मिड विकेट फील्डर की गोदी में। क्या थमा बैठे। क्या कहा था मैंने आपको, ये गेंदबाज ऐसा है कि रुख को बदल सकता है, मैच को बदल सकता है। देखिए पहली गेंद पर विकेट को यहाँ पर लपकते हैं। किसका विकेट? मुन्ना का। तो मुनावर का विकेट बहुत बड़ा विकेट है भाई। अब आने वाले बल्लेबाज के ऊपर परेशानी जरूर रहेगी, क्योंकि ये पिच जो है ना उतना आसान नहीं है। आते ही आपको बड़ा शॉट लगाना उतना बताया आपने, आसान नहीं रहेगा। तो कहीं ना कहीं लिया है। ये एक चीज को भी ध्यान में रखना होगा कि बल्लेबाज को यहाँ 5 गेंदों में 11 रन बनाना है, तो कम से कम एकातर बाउंड्री तो ढूंढ निकालना होगा। बीच में देखिए 2 भाई खेल रहे हैं, 2 भाई खेल रहे हैं फहीम और नईम। अभी 5 गेंदों में 11 रन चाहिए, देखते हैं नईम क्या करते हैं। मुझे लगता है कि नईम बेड़ा पार करेंगे, ऐसा लग रहा है, क्योंकि अब काफी अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे हैं। कल उन्होंने अपना विकेट का बलिदान दिया था मुन्ना के लिए, लेकिन आज बलिदान देने की जरूरत नहीं है। आज आपके टीम को सम्मान देने की जरूरत है। तो उस हिसाब से 5 गेंदों में 11 रन की जरूरत। देखते हैं दोनों भाई मिलकर क्या इनकी वाट लगाते हैं, क्या अपनी वाट लगाते हैं। तो मुझे अब पता चल रहा है कि क्यों इतने सारे लोग क्रिकेट के साथ जुड़े हैं पूरे विश्व भर में। तो देखिए अगर मुझे पूछोगे ना तो मैं कहूँगा अगर विश्व में लोकप्रिय खेल, अगर फुटबॉल के बाद अगर कोई दूसरा खेल है तो मेरा मानना है कि क्रिकेट है। विश्व भर में अगर फुटबॉल के बाद लोकप्रिय खेल अगर कोई दूसरा है तो मैं कहूँगा कि क्रिकेट है भाई। क्रिकेट के लिए तो सब कुछ सेक्रीफाइस कर चुके हैं। तो देखिए क्रिकेट के प्रति लगाव और खेल के प्रति निष्ठा देखिए इस खिलाड़ी की, जबरदस्त एक इम्पॉर्टेंट विकेट दिलवाया अपनी टीम को, वो भी अहम वक्त पर आकर एक विकेट दिलवाना अपनी टीम के लिए बहुत बड़ी बात है। तो अब 5 गेंदों में चाहिए 11 रन। यास कुडाल गेंद लेके दूसरा, देखते हैं क्या होता है। और ये देखो के मारा है, एक और विकेट मिलने की चांसेस है, एक और विकेट। सेलिब्रेशन जाहिर है आशु भाई, वो कहाँ गलती करने वाले हैं भाई। अरे किसने पकड़ा है? 2 भाई खेल रहे हैं, तीसरा भाई कैच पकड़ रहा है वहां पर। 3 भाई। 4 गेंदे 11 रन की जरूरत, 4 गेंदे 11 रन की जरूरत है। 4 गेंदे शेष है और जीतने के लिए चाहिए 11 रन। 4 गेंदों में 11 रन। अरे क्या बॉलर है, क्या बॉलर है। मैं एकदम से रोक लगाया है इस रनों की गति पे। वाह क्या बेहतरीन रोल निभा रहे हैं यहाँ गेंदबाज रियाज है, रियाज कुडाल। और भाई नाम याद रखिए
क्योंकि ये बहुत काम आ रहे हैं गेंदबाजी टीम के लिए। वैसे हमें 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 भी काम आ रहे हैं, क्योंकि हमें भी तारीफ करना पड़ रहा है इस खिलाड़ी को लेकर। तो 4 गेंदे 11 रन की ज़रूरत है, 2 गेंदे लगातार डॉट। तो न्यूटन्स का पहला नियम का आपने याद दिला दिया। तो न्यूटन्स का पहला नियम का कहने का मतलब ये है, स्टेट ऑफ इनर्शिया, न्यूट्रल में है गाड़ी। तो अब न्यूटन्स का तीसरा नियम या दूसरा नियम का पालन करना है। अगर मुझे पूछोगे तो करना है भाई, नहीं तो आप देखो बहुत पीछे रह जाएंगे। तो धीरे धीरे पकड़ मजबूत बनाने की क्या ये कोशिश कर हैट्रिक रही होगा? है यहाँ संतोष भाई, गेंदबाजी क्या ये टीम। हैट्रिक होगा? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि और ना रियाज हो है भी तो हो सकता है। सकता है। ना हो भी सकता है, क्योंकि वे नए बल्लेबाज जो है ना वो बड़े शांत स्वभाव के हैं। और ये देखिए विकेट मिल सकता है। ओहो, इस प्रतियोगिता की पहला हैट्रिक रियाज के नाम। हैट्रिक! इस टूर्नामेंट की पहला हैट्रिक विकेट जो है ना वो रियाज के नाम रहा है। भाई एकदम से ये मैच में इतने सारे खलबली मची है। वो किसने मचाया खलबली? देखिए 5 छक्के मुन्ना ने मारा है, ये 3 महाबली तो छक्के नहीं है। आजू ने मारा है। लेकिन अगर ये मैच ये टीम जीतती है तो मेरे लिए मैन ऑफ द मैच रियाज है, रियाज है, तो रियाज है। संकट मोचन महाबली हनुमान का याद दिला दिया आपने। वो संकट में खड़े रहते हैं, यहाँ पर ये खिलाड़ी भी संकट मोचन बन गए अपनी टीम के लिए। इस संकट से मोचन दिलवाने वाला काम कर रहे हैं। 3 गेंदों में 3 लगातार विकेट, यानी कि पहला हैट्रिक विकेट लेना, वो भी अहम वक्त पे आकर, इस टाइम पे आकर, आप क्रूशियल टाइम पे आकर अपना दमखम दिखा रहे हो। तो इसका मतलब देखिए, इसका तात्पर्य को जानिए, कितने जबरदस्त रोल निभाया है आपने। बहुत बड़ा रोल अपनी टीम के लिए निभाते हुए 3 गेंदों में 3 लगातार विकेट। तो हैट्रिक विकेट के असली हकदार बन गए ये खिलाड़ी। टूर्नामेंट का पहला मुझे हैट्रिक। पता नहीं चल रहा क्यों इनको बॉलिंग नहीं दिया जा रहा है। इतने अच्छे गेंदबाज, इतने अच्छे गेंदबाज तो देखिए सही टाइम पे ब्रह्मास्त्र को छुपा के प्रयोग। रखते हैं, छुपा के रखते हैं जमीर इनको। जमीर को अब पता चल गया होगा, अपनी गलती की एहसास उन्हें हो रही होगी, ये हुकुम का इक्का है। क्योंकि पिछले 2 और मैच में ये चौथा कैच, एक और विकेट मिल सकता है। एक और विकेट, 4 गेंदों में 4 विकेट। बॉलर क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, किसके लिए कर रहा है? जबरदस्त गेंदबाजी यहाँ पर आता हुआ भाई लगातार 4 गेंदों में 4 विकेट लेते हुए। तो मैंने कहूंगा कि यहाँ दोनों टीम के लिए मैच नहीं भाई, दोनों टीम के लिए अभी भी बल्लेबाजी टीम जीत सकता है, लेकिन 2 छक्का मारना है बस। तो कंटिन्यू 5 विकेट पता है आपको, कंटिन्यू 5 विकेट, 5 गेंदों में 5 विकेट, बिल्कुल 5 विकेट यहाँ पर कंटिन्यू लेते हुए। आप पिछले ओवर के आखिरी गेंद पे 1 विकेट गिरा था। हाँ। और तो माफ कीजिए, तो ये 5 विकेट कंटिन्यू नहीं होता है, लेकिन इस ओवर के अंदर 4 गेंदों में लगातार 4 विकेट लेते हुए क्या ही जिगरा रखता है रियाज। अब 2 गेंदे 11 रन की जरूरत है, यानी कि ये 2 मुझे छक्का लगता आ है भी कि जाए। नामुमकिन सा लग रहा है। देखिए ये मैच देखिए कितना फंसा हुआ है, एक तरफ नहीं है, दोनों तरफ है अभी भी मैच। 2 गेंद में 2 लंबे छक्के आ जाएंगे तब बल्लेबाजी टीम जीत जाएगा इस मुकाबले को। और कौन आ रहा है देखो बल्लेबाजी करने के लिए? ओह बिलाल, पॉइंट, पूरा पॉइंट। 2 गेंदे 11 रन की जरूरत है। रियाज वो वैसे जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं अपनी गेंदबाजी के दमखम पर। 4 विकेट निकाल दिया अपनी टीम को। बाउंड्री लाइन के अंदर मत आइए प्लीज। अरे क्या होता, एक और विकेट। ओह शिट, बच गए रे बाबा। मुझे लगता था 5, लेकिन प्रयास देखिए कितना जबरदस्त रहा, लाजवाब है एफर्ट, बढ़िया ये डाइव आया मैच को सिंगल। जीत चुके। उस हिसाब से सीएल टाइटन का यहाँ पर खत्म होता हुआ, 1 गेंद 10 रन की टाइटन जरूरत का यहाँ पर खत्म होता हुआ। अब मात्र औपचारिकता बाकी है। सीएल टाइटन टूर्नामेंट अब मात्र औपचारिकता बाकी है इस एक खेल में। 1 गेंद 10 रन की जरूरत। तो चमत्कार है तो नमस्कार है गुरु, चमत्कार है तो नमस्कार है गुरु। अगर क्या चमत्कार हो सकता है यार? अभी सिर्फ नमस्कार करना है तो सिर्फ रियाज को कीजिए और किसी को करने की जरूरत नहीं है। सैल्यूट करनी होगी इस खिलाड़ी को। ये वो खिलाड़ी है जिसने अपने गेंदबाजी के का नाम रोशन कर दिया, का रुख बदला है, पूरा मैच एक तरफ बनाते हुए ये खिलाड़ी। और एक और विकेट मिलने के चांसेस है, एक और विकेट मिल सकता है। 5 विकेट 1 ओवर से। भाई क्या सनसनी केस में ये ओवर खत्म हुआ है। इससे बढ़िया बॉलिंग विश्लेषण किसी बॉलर के लिए हो नहीं सकता, क्योंकि 5 विकेट लेना वो भी अहम वक्त पे आकर। भाई बढ़िया बॉलिंग विश्लेषण किसी गेंदबाज के लिए, इससे बढ़िया बॉलिंग विश्लेषण हो नहीं सकता गुरु। 5 विकेट लेना 1 ओवर से,
बहुत बड़ी बात होती है। तो कंग्रेट्स फॉर योर वंडरफुल विक्ट्री। रियाज को देना है भाई। तो मैंने तो मैच के असली हकदार जो है ना वो रियाज बने हैं भाई, जिसने अपनी बल्लेबाजी गेंदबाजी के दमखम पर मैच जितवाया है। तो ये वो खिलाड़ी थे जिसने मैच जितवाया था, पूरे 100% जिया था अपनी टीम के लिए। तो 5 विकेट लिया है, 4 गेंद में 4 लगातार विकेट, बीच में एक डाट आती है, 5वीं गेंद डाट रही है और छठी गेंद में एक और विकेट मिली। ये 5 विकेट इन्होंने लिया है।